आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस अद्भुत शिक्षा के लिए। लिखा है 1 घंटे में प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक का अध्ययन। जी हां दोस्तों, प्रभु यीशु की सहायता से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपके बीच मात्र एक सेशन में इस अद्भुत शिक्षा को और इस पुस्तक को, जिसको यीशु ने कहा धन्य है जो पढ़ता है, धन्य है जो सुनता है, धन्य है जो समझता है, इस बात को आप तक पहुंचा सकूं, इसको समझना कलीसिया के लिए, याद रखिए कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है। तो जिसके चलते जूम पर मेरे साथ जो लोग हैं आपका, और यूट्यूब पे जो लोग हैं आपका, मैं सभी को कहना चाहता हूं कि इस शिक्षा की वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं, और वे भी और दूसरे लोग सही तरीके से इस पुस्तक की जानकारी पाकर प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हो सके। जी हां दोस्तों, एक ही सेशन में पूरी पुस्तक का अध्ययन आपको देने जा रहा हूं। तो जिसके चलते लिखा है कि अब होगा आसान प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझना। जी हां दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दरअसल लिखी गई है, और जब तक यीशु नहीं आता तब तक भी कलीसिया के लिए। जी हां, प्रकाशित वाक्य 1:4, प्रकाशित वाक्य 22 का 16 लिखा है यूहन्ना की ओर से असिया की 7 कलीसियाओं के नाम। फिर 16 कहता है मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कलीसिया को संबोधित की गई है, और यह जरूरी है कि कलीसिया यानी आप और मैं परमेश्वर की इस आखिरी पुस्तक को, जिसको बिबलिया कहते हैं यूनानी भाषा में, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है बाइबल, आप सभी तक पहुंचना और आपको जानना बहुत जरूरी है। इस पुस्तक की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जैसे ही पुस्तक को खोलोगे आपको यह नजारा मिलेगा। जी हां, प्रकाशित वाक्य 1:1 लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। जी हां, ऐसी शुरुआत होती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का, और यीशु ने खुद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से खुद, याद रखिए खुद पर्दा उठाया है, ताकि कलीसिया जो यीशु की दुल्हन है, अंत के दिनों में जो यीशु की कलीसिया होगी, यानी आज 21वीं सदी में, अगर 21वीं सदी में यीशु आता है तो यीशु कहता है कि मेरा प्रकाशित वाक्य जो उसने मुझे, परमेश्वर ने मुझे यानी यीशु को कहता है भेजा ताकि दिखाए। दोस्तों, इस पुस्तक को आप जब पढ़ोगे तो आपको 2 बातों पर जोर अक्सर दिख जाएगा। पहला, सुनाया, लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले, अक्सर मिलेगा आपको। दूसरा, दिखाया, यहां ऊपर आ जा और वे बातें तुझे दिखाऊंगा। स्वर्गदूत हो कहता है दिखाऊंगा, यीशु हो कहता सुनाऊंगा, कलीसिया हो पवित्र आत्मा की कहता है सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। इस बातों को आपको समझना होगा। तो जिसके चलते मैं भी अब आपको दिखा रहा हूं और साथ ही साथ वीडियो में आपको सुना रहा हूं। यह बात आपको समझ में आ जाएगी। नाउ दोस्तों, इस पुस्तक में बहुत कुछ है। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का डिटेल में, वर्ड्स बाय वर्ड्स में अध्ययन ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में आपको मात्र हाईलाइट पॉइंट्स ही आपको दिखाई देंगे। तो जिसके चलते लिखा है विल बी फोकसिंग ओनली ऑन हाईलाइट पॉइंट्स। नाउ इस पुस्तक में 7 हिस्से मैंने आपको समझाने के लिए बांट दिए हैं। पहला हिस्सा यूहन्ना को यीशु का दर्शन, पहले अध्याय में। दूसरा हिस्सा 7 कलीसियाओं को यीशु का संदेश, दूसरे और तीसरे अध्यायों में। तीसरा हिस्सा यूहन्ना का स्वर्ग में उठा लिया जाना, 4 प्राणी को देखना, 24 प्राचीनों को देखना, मेमना और यीशु यहूदा का सिंह ऐसे संबोधित किया गया उस चित्र को देखना, अध्याय 4 और 5 में। उसके बाद जैसे ही तीसरा अध्याय खत्म हो जाता है दोस्तों, आपको कलीसिया पृथ्वी पर पढ़ती, दिखती, सुनती हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि तीसरे अध्याय के बाद
दूसरे और तीसरे अध्याय के बाद जब चौथा अध्याय लग जाता है तो कलीसिया पृथ्वी पर नहीं दिखती, ऐसा पढ़ने में हमको कहीं पर भी नहीं मिलता। तो जिसके चलते लिखा है कि तीसरे अध्याय के बाद कलीसिया पृथ्वी पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रैप्चर हो चुका होगा। जी हां, मैं बाइबल टीचर, प्रभु का दास, प्रभु का सेवक, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति 30 साल से सेवा करते हुए इस बात को मानता हूं, जिसको कहते हैं कि प्री रैप्चर, नॉट मिड, नॉट पोस्ट, प्री रैप्चर, जिसका मतलब होता है कि महाक्लेश के पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। तो जिसके चलते लिखा है कि कलीसिया तीसरे अध्याय के बाद आपको पढ़ने में नहीं मिलेगी। इस बात की खुशी आपको होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए कि यीशु अपनी कलीसिया को, दुल्हन को, एक्लीसिया को पृथ्वी पर एंटीक्राइस्ट के हाथ में नहीं छोड़ेगा। तो जिसके चलते आपको और मुझको ऐसी तैयारी करनी है, ऐसी जागरूकता रखनी है और आत्मिक जीवन ऐसा मजबूत रखना है, जलाए रखना है दिए को, ताकि रैप्चर में आप और मैं उसकी मर्जी से उठाए जाए ना। चौथा हिस्सा लिखा है 7 मोहरे, 7 तुरियां और 7 कटोरे, अध्याय 6 से लेकर अध्याय 18 तक आपको जो है ये 7 बातों, 7 मोहरे, 7 तुरियां, 7 कटोरे पढ़ने में मिल जाएंगे, जिसको मैं अभी संक्षेप में हाईलाइट पॉइंट्स को दिखाते हुए आगे बढ़ूंगा। 5वां हिस्सा यीशु का आगमन होगा 19वें अध्याय में। 6वां हिस्सा शैतान का अंत होगा 20वें अध्याय में। और आखिरी जो हिस्सा है 7वां, वह होगा जिसको हम अभी देखेंगे, नया आकाश, नई पृथ्वी और नए यरूशलेम में 21वें और 22वें अध्याय में। नाउ जिस पुस्तक को कहते हैं प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, उसमें अक्सर यीशु, स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज में, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है प्रतीकात्मक भाषा में, आपको अक्सर पढ़ने में मिल जाएगा। जैसे कि 7 आत्माएं, यशाया 11:2 के अनुसार 7 आत्माएं, दरअसल 7 आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा एक ही है और वो व्यक्ति है, बिजली, करंट, फोर्स नहीं है। लेकिन क्योंकि 7 कलीसियाओं में 7 कलीसियाओं के दूतों को पवित्र आत्मा बात कर रहा है, तो प्रकाशित वाक्य में 7 आत्माएं 7 कलीसियाओं में 7 कलीसियाओं को दी गई थी, जिसका वर्णन यहां पे किया गया। तो गलती से भी ऐसा इंटरप्रेट या सिखाने की कोशिश नहीं करना कि पवित्र आत्मा 7 है। पवित्र आत्मा 7 नहीं, 1 है। ओके ना। उसके बाद सिंबॉलिक प्रतीकात्मक शब्द 7 तारे, कलीसियाओं के दूत, पास्टर, सेवक, आप जो भी बोलना चाहें उसको संबोधित किया गया। 7 सिर 10 सिंह, माफ करें, आपको अक्सर पढ़ने में मिल जाएगा। तो जिसके चलते जिसको संबोधित सिंबॉलिक लैंग्वेज में राज्य और राजा आपको पढ़ने में मिल जाएगा। पृथ्वी, आप जब भी पढ़ोगे पृथ्वी पर से वो जो है झूठा पशु या फिर झूठा नबी निकला, पृथ्वी पर समंदर से एंटी क्राइस्ट निकला, पानियों पर वेश्या बैठी है। तो इन सभी का एक ही मतलब होता है, पृथ्वी, समंदर, पानी, उसको कहते हैं लोग, यानी पीपल, भीड़, पब्लिक, नेशन या नेशंस, जातियां, उसको संबोधित किया गया। आप जब भी एंटी क्राइस्ट को चीता, भालू या सिंह पढ़ते हैं तो उसको प्रतीकात्मक सिंबॉलिक भाषा में आपको पढ़ना या समझना होगा। स्पीड, पावर एंड फियर। चीता स्पीड, भालू ताकतवर, सिंह जो डराता है। एंटी क्राइस्ट तेज रखेगा, तेजी रखेगा, उसके पास पावर होगा, मतलब पॉलिटिकली, रिलीजियसली, और साथ ही साथ उसका डर पूरी प्लैनेट पे, आज तो 790 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन उस वक्त में मुझे नहीं पता, लेकिन वो सारी की सारी पॉपुलेशन एंटी क्राइस्ट से और लूसीफर और झूठे नबी से डरेंगे। उसके बाद जब आप पढ़ोगे ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को, तो आपको नंबर्स पढ़ने मिलेंगे, जैसे 2, 3, 4, 6, 7, 24 और 1260। 1260 दिन तक जो 2 गवाह हैं उन्होंने प्रचार किया, यानी 3.5 साल। तो ऐसे नंबर जब आपको पढ़ने मिले तो आपको समझना है कि ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। उसके बाद कलर्स दिखेंगे, व्हाइट, अक्सर सफेद सिंहासन, सफेद घोड़ा, सफेद कपड़े आपको मिल जाएंगे। तो उसका अपना एक मतलब है, पवित्रता है, अपना एक मतलब है। रेड यानी कि लाल, या फिर बेचैनी, पर्पल जिसको कहते हैं लाल, पशु, बेचैनी औरत यानी कि
अभी मैं जब सिखाऊंगा, वो नगर जिसको एंटी क्राइस्ट का किंगडम कहते हैं, ये सब का अपना एक मतलब होगा। नेम्स यानी कि नाम, अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा ये यूनानी भाषा का अल्फा पहला शब्द और यूनानी भाषा का आखिरी शब्द, जैसे इंग्लिश का पहला शब्द ए और लास्ट जो कैपिटल या फिर जिसको कहते हैं नंबर्स होते हैं, जिसको हम अल्फाबेट्स कहते हैं, जेड, पहला ए अल्फा, जेड ओमेगा। वैसे यूनानी भाषा में यीशु ने, क्योंकि गलीली थे उस वक्त के यूनानी भाषा के लोग थे, तो उस भाषा में कहा कि यीशु शुरुआत है और यीशु ही अंत है। बेबीलोन और ब्राइड, इन सभी का अपना अपना एक मतलब है सिंबॉलिक भाषा में। थिंग्स जिसको कहते हैं क्राउन्स, हॉर्न्स, ट्रम्पेट्स, आइज, इन सब का अपना अपना एक मतलब है। लिविंग थिंग्स मतलब जीवित प्राणी, लैम्ब, लायन एंड ड्रैगन। इन सभी को पढ़ते वक्त आपको ऐसे पढ़ना है कि इन सब का दूसरा मतलब है, उसको लिटरली नहीं लेना है, एज इट इज नहीं लेना है, जैसा लिखा है वैसा नहीं लेना है। इसलिए लिखा है कि बुद्धि परमेश्वर ने दिया है, बुद्धि और ज्ञान से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ना होगा। नाउ दोस्तों, परमेश्वर अपनी पुस्तक को, प्रकाशित वाक्य हो या दानियल की पुस्तक हो, ऐसा लिखा है आमोस की पुस्तक 3 अध्याय वचन 7 में लिखा है कि इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। तो यीशु ने अपने जीवन काल की सेविकाई की समाप्ति के बाद और उसके बाद ठीक 60 साल बाद एक अपना दास जिसको कहते हैं यूहन्ना, जी हां, ये चित्र देख लीजिए, इस व्यक्ति को कम से कम 60 साल के बाद, और इस व्यक्ति की उम्र हो गई थी लगभग 90 के ऊपर, 90 प्लस। इस व्यक्ति को पाथमुस नाम टापू में जब रखा गया था एक सजा के तौर पर, क्योंकि इसका विश्वास यीशु पर था और वहां के लोगों ने कहा कि यीशु का इनकार कर, नहीं तो हम तुमको सजा देंगे। इस व्यक्ति ने चुनाव किया कि मुझे सजा दे दो लेकिन मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगा। बस वो पल था कि उस दिन परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चुना और कहा कि तू उस किताब को लिखेगा जिसको कहते हैं प्रकाशित वाक्य, तू इस पुस्तक को लिखेगा, कलीसियाओं को पहुंचाएगा, तू इन बातों को देखेगा, सुनेगा और लिखेगा, रिकॉर्ड करेगा। और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को जिसका नाम है यूहन्ना ऐसी ताकत और ऐसी क्षमता दी और ऐसी अलौकिक उसको बुद्धि दिया ताकि इन बातों को देख, सुन और लिख सके सेम टाइम में। और तब से लेकर अब तक, मुझ तक और आप तक इस व्यक्ति ने जिसको कहते हैं यूहन्ना बड़ी ईमानदारी से और बहुत ही सच्चाई से आप तक और मुझ तक इस पुस्तक को पहुंचाया। और पवित्र आत्मा ने हर युग में जितने भी सो कॉल्ड परमेश्वर की कलीसिया के खंबे या अगुवे समझे जाते, हर युग में उनको चुना और लिखा और उनसे कहा कि इस पुस्तक का सही अनुवाद होना चाहिए, जिसके चलते एक डर दिखाकर कलीसिया को, उस वक्त के लोगों को, कि खबरदार इस पुस्तक में ना तो जोड़ना ना तो निकालना। याद आ गया होगा आपको। और जिसके चलते मुझ तक आप तक बिल्कुल प्योर, विदाउट एनी करप्ट, यानी कि किसी प्रकार का बिना गड़बड़ी के ये पुस्तक आज मेरे और आपके हाथों में है, और वो भी कई भाषाओं में। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। ना दोस्तों, पहले अध्याय का अध्ययन आपके बीच में देने जा रहा हूं। इस पुस्तक में वचन 3, प्रकाशित वाक्य 1:3 कहता है, धन्य है वह जो भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। तो शब्द धन्य, तो इस वक्त जो इस वीडियो को देख रहा है वो धन्य है। इस वक्त जो इस जूम पर मेरे साथ जुड़ा है वो धन्य है, और जो इसको पढ़ता है धन्य है। साथ ही साथ इन बातों को आप खुद दूसरों को सिखाओ, उनको समझाओ, आप धन्य हो। और जिसके चलते परमेश्वर ये आशीष देता है। क्यों कहता है? क्योंकि समय निकट है। जी हां, आपने ठीक देखा और आपने ठीक पढ़ा, समय निकट है। तो तब से अब तक 2022 साल हो गए। यीशु कहता है, डैनियल इस पुस्तक को पढ़, तू धन्य है। इसको सुना, तू धन्य है। दूसरों को मानने को सिखा, तू धन्य है। तो जिसके चलते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने समझी आप तक पहुंचा रहा हूं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं यूथ, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री जितने भी हैं, इस पुस्तक का अध्ययन आपको
बिल्कुल ठीक से समझ कर सीख कर दूसरों को पहुंचाना है। फिर से कहता हूं, डरना नहीं, क्योंकि बहुत लोग सिखाते हैं अरे बाप रे प्रकाशित वाक्य मुश्किल है, अरे बाप रे प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ सकते, बहुत कठिन है। अगर कठिन होता तो शब्द धन्य क्यों लिखा होता, अगर डरना होता तो धन्य क्यों लिखा होता। और वो छोड़िए, मैं 29 साल से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन दे रहा हूं, मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना लूसीफर मेरे सामने आया, ना मेरा कोई हादसा हो गया, ना मैं मर गया, तो कहां डर है। बस आपको सही इंटरप्रेट कॉन्टेक्स्ट में बातों को समझना और कलीसिया को सिखाना होगा ना। दोस्तों, आप जब वचन 11 को पढ़ोगे तो कहता है जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पेरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदेल्फिया, लौदीकिया। आज की तारीख में यह सब कहां है? टर्की में। जी हां, तो जिसके चलते परमेश्वर ने अपने दास को सातों कलीसियाओं को लिख उन तक पहुंचा, इस बात का वर्णन किया। उसके बाद जब यूहन्ना ने यीशु को देखा तो कुछ ऐसे देखा। कैसे देखा? आइए देखते हैं। सबसे पहले उसने देखा कि सोने के 7 दिवट देखी, सोने के 7 दिवटें देखी। उसके बाद दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। फिर उसके बाद पांवों तक का वस्त्र पहने, लिखता है छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था, सिर और बाल श्वेत वरना पाले के समान उज्जवल थे और आंखें आग की ज्वाला के समान थी। ऐसा दृश्य कहां लिखा है? दिवटों के बीच में। दिवटों के बीच, दिवट कौन है? कलीसिया, चर्च के बीच में पुरुष को देखा, यानी यीशु अभी भी वो पुरुष है जिसको जॉन द बैप्टिस्ट कहता है देखो ये मेमना। एक पुरुष मानव जाति के लिए, मेरे हिंदू मुस्लिम भाई बौद्धिस्ट या जितने भी धर्म के लोग हैं ईसा मसीह को नहीं जानते, नहीं मानते, आपको भी बता दूं कि इस पृथ्वी के 790 करोड़ को बचाने के लिए परमेश्वर पिता, जिसको ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, उसको एक पुरुष चाहिए था और वो पुरुष बनकर आया ईसा मसीह, वो पुरुष बनकर आया जीसस, वो पुरुष बनकर आया यीशु मसीह। यस्तुस, क्या अद्भुत बात है। तो जिसके चलते यूहन्ना आगे कहता है, मैंने देखा कि पांव उत्तम पीतल के समान है, शब्द बहुत जल के शब्द के समान है, दाहिने हाथ में तारे लिए हुए हैं, मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती है, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता। इन सब का, जिसको येलो में मैंने स्पॉट किया है, इन सब का अपना अपना मतलब है, जिसको डिटेल में जाऊंगा तो घंटों एक एक शब्द पे लग जाएंगे, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो ऐसा यीशु आपको पढ़ते हुए दिखेगा ना। दूसरे और तीसरे अध्याय को एक साथ आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। 7 कलीसियाएं, इफिसुस, स्मुरना, पेरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदेल्फिया, लौदीकिया, इन 7 कलीसियाओं से यीशु क्या क्या कहता है? तो कहता है इफिसुस से, पॉज करके मैं चाहूंगा आप पढ़ लें, लेकिन 7 दिवटों के बीच में वो फिरता है, ये बात को यूहन्ना कहता है। स्मुरना की कलीसिया कहता है जो प्रथम और अंतिम है। फिर कहता है पेरगमुन को, उसके पास 2 धारी तलवार है, ये बात को वो कलीसिया को चेतावनी देता है। थुआतीरा की कलीसिया कहता है उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। उसके बाद सरदीस की कलीसिया को कहता है कि 7 आत्माएं और 7 तारे, कहता है कि उसके पास में, दूसरे शब्दों में कलीसिया यीशु के कंट्रोल में, कलीसिया के सेवक यीशु के हुक्म के अनुसार चलना है, इस बात को बताता है। फिलदेल्फिया को कहता है कि दाऊद की कुंजी रखने वाला, दूसरे शब्दों में इजराइल का वो गोत्र, इजराइलियों को संभालने वाला, और साथ ही साथ इजराइलियों के द्वारा अन्य जातियों तक सुसमाचार फैले, उस बात को ये बात बताती है। उसके बाद लौदीकिया की कलीसिया कहता है कि सृष्टि का मूल और कारण है, इसका मतलब यीशु के द्वारा ही सब कुछ बना है। यूहन्ना की किताब उसका 1 का 2 पढ़ लीजिए, लिखा सारी वस्तुएं उसके द्वारा बनी है। तो इस बात को पढ़ते वक्त, समझते वक्त कि यीशु कलीसियाओं से ऐसा कहता है। उसके बाद पवित्र आत्मा क्या कहता है 7 कलीसियाओं से, आइए उसको भी देखते हैं। कहता है इफिसुस की कलीसिया,
पढ़ लीजिएगा, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। फिर कहता है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। ऐसे कर कर आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ने गया तो बहुत टाइम चला जाएगा। लेकिन यीशु कलीसिया से बात कर रहा है, पवित्र आत्मा कलीसिया से बात कर रहा है। तो अब आप इसका इंपॉर्टेंस समझिएगा, आपको पढ़ते वक्त इंपॉर्टेंस पता चले। कौन सी कलीसिया पास्टर डैनियल? वो कलीसिया जिसमें मैं जाता हूं? जी नहीं, यीशु की एक ही कलीसिया है, और वो कलीसिया है आप और मैं। जी हां, जूम के लोग अगर आप लोग समझ रहे होंगे, मैं रिपीट कर दूं कि वो कलीसिया आप और मैं है। तो यीशु मुझको, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा भी, और यीशु खुद भी बातें करता है, ये बात हमें पता चलती है। नाउ 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसियाओं को यीशु की चेतावनी कौन कौन सी है? इफिसुस को चेतावनी है, पेरगमुन को चेतावनी, थुआतीरा की कलीसिया को चेतावनी, सरदीस की कलीसिया को, और लुदिकिया की कलीसिया को चेतावनी। उसका मतलब कि दूसरे नंबर की कलीसिया और 6वें नंबर की कलीसिया को कोई चेतावनी नहीं दी है, क्योंकि उनके काम अच्छे हैं। तो दूसरे शब्दों में 7 में से 80% कलीसिया को चेतावनी है, ऐसे बोल सकते हैं। वाह! तो जितने देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें, इस बात को समझें और जानें कि बहुत जरूरी है यीशु की कलीसियाओं को कैसी चेतावनी। इफिसुस को चेतावनी है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। पेरगमुन की कलीसिया को चेतावनी है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और थुआतीरा की कलीसिया को, उसके बाद में सरदीस की कलीसिया को, और उसके बाद में लौदीकिया की कलीसिया को, इन सभी को यीशु मसीह ने जो चेतावनी दी है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पॉज करके आप लोग जो हैं बाद में पढ़ सकते हैं। ना 4 और 5वें अध्यायों का अध्ययन। अब आपको यहां से कलीसिया शब्द पढ़ने नहीं मिलेगा, सब ठीक है? कलीसिया शब्द पढ़ने नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रैप्चर हो चुका है। जी हां दोस्तों, रैप्चर हो चुका है ना। जब 4 और 5वें अध्याय में पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जोर इन 2 अध्यायों में, सबसे ज्यादा जोर या मुद्दा जो दिया गया है वह है मोहर कौन खोलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा मोहर कौन खोलेगा, इसी को लेकर बड़ा स्वर्गदूत अभी मैं रखूंगा, वो चीखता हुआ यूहन्ना और वहां के लोग आंसू बहाते हुए पुकार लगा रहे हैं, मोहर कौन खोलेगा? क्योंकि एक एक मोहर जैसे खुलेगी, परमेश्वर का न्याय पृथ्वी पर उन लोगों का जिन्होंने लहू बहाया प्रभु के दासों का, उनका न्याय होगा। उसके बाद आपकी 7 तुरी, उसके बाद 7 कटोरे, इन सभी की शुरुआत होगी। तो मोहर का खुलना बहुत जरूरी है, और योग्य व्यक्ति चाहिए। याद रखिए, योग्य व्यक्ति चाहिए। कोई भी ऐरा गहरा इस मोहर को नहीं खोल सकता। वो पवित्र होना चाहिए, वो जयवंत होना चाहिए, वो पुरुष होना चाहिए। और यही वजह है मुसलमानों, यही वजह है जितने लोग नहीं मानते यीशु को, कि यीशु अगर गॉड है तो वो मनुष्य बनकर कैसे आ गया, वो मनुष्य बनकर क्रूस पे कैसे मर गया। ये बात को साबित करती है कि मोहर खोलने के लिए एक पुरुष चाहिए था, वो मेमना बनकर आना था। तो वचन 4 का 1 ऐसा कहता है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक दरवाजा खुला हुआ है। याद रखिए, टैबरनेकल जिसमें 3 दरवाजे थे, वैसे ही स्वर्ग में 3 दरवाजे, 4 दरवाजे, 12 दरवाजे, लेकिन यहां पे एक दरवाजा का जिक्र है। और विशेष करके वो दरवाजा जिसको परमेश्वर की आत्मा ने, यीशु ने दिखाया, ताकि तू देख कि ये दरवाजा जैसे ही खुला तो उसने क्या देखा। लिखा है कि जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता, यानी यीशु ब्रैकेट में, यहां ऊपर आजा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना अवश्य, यानी कि 4 और 5वें अध्याय के बाद होना जरूरी है। तो उसने क्या देखा? तो लिखा है क्या क्या देखा और क्या क्या सुना। किसने? यूहन्ना ने। एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, उस सिंहासन पर कोई बैठा है, ऑफ कोर्स परमेश्वर पिता एलोहिम। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन, और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। वाह, अद्भुत है। सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। 7 दीपक, अब याद आ गया होगा आपको। कलीसिया, 7 कलीसिया, 7 वो परमेश्वर के चुने हुए कलीसिया जिसको रिप्रेजेंट करती है कलीसिया सिंहासन के सामने, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं सिंहासन के बीच में, और सिंहासन के चारों 4 प्राणी।
कहता है पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान। इन सभी का सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक अपना अर्थ है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर कहता है कि तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। किसके सामने? परमेश्वर पिता के सामने। उसे जो युगानुयुग जीवित है प्रणाम करेंगे। वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे कि हे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर, सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। क्या अद्भुत है। इसके बाद एक दृश्य देखा। दृश्य क्या है दोस्तों? कहता है कि फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, पुस्तक को खोलने और इसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? क्वेश्चन मार्क। इसको कौन तोड़ेगा? इसकी शुरुआत कौन करेगा? उसके बाद एक 24 प्राचीनों में से एक कहता है, और मुझे यकीन है कि वो यहूदा का गोत्र वाला होगा, तब उन प्राचीनों में से एक ने उससे कहा, मत रो, देख। रिपीट करता हूं, मत रो, देख। क्या देख? कहता है कि यहूदा के गोत्र का वह सिंह, ये वह कौन है? यीशु। कहता है कि वह सिंह जो दाऊद का मूल है, दूसरे शब्दों में जिसने इज़राइल की शुरुआत की। मूल का मतलब है बिगिनर, मूल का मतलब है जिसने शुरुआत की, जिसने बीज डाली, जो जड़ है। इज़राइलियों का जड़ यीशु है। दाऊद के गोत्र का जड़ यीशु है। जिसने इज़राइलियों की नींव डाली उसका जड़ यीशु है। जिस दिन से उस इजिप्ट से यानी कि मिस्र से इज़राइलियों को निकालकर लेकर आया, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 4, कहता है कि वो चट्टान बनकर उनके साथ चलता रहा। कौन? यीशु मसीह। अद्भुत बातें। इस पुस्तक को खोलने, उसकी सातें मोहरें तोड़ने के लिए लिखता है कि जयवंत हुआ है, और जिसके चलते ये सभी चित्र मैंने आपके बीच में रखे जो बताता है कि यीशु मसीह अभी डरपोक, यीशु मसीह अभी बुज़दिल, यीशु मसीह अभी लहूलुहान, यीशु मसीह अभी छोटील, यीशु मसीह अभी क्रूस पे लटका हुआ और बेसहाय, बेअसर ऐसा नहीं है, बल्कि बब्बर शेर बन चुका है। वाह। राजेश कुमार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, रिस्पॉन्स करिए जी। वापस आते हैं। हम सभी को यह बात को समझना होगा कि यीशु अब कमजोर नहीं है। यीशु अभी किसी प्रकार का, कुछ लोग कहते हैं वो बाबा है, वो डॉक्टर है, वो आपका बनिया का दुकान वाला आदमी है जो आपका राशन भर के देगा। जी नहीं, यीशु बब्बर शेर है और यीशु अपनी कलीसिया को संभालना है। तो कलीसिया के लोग को भी डरना है, और जो कलीसिया को सताते हैं उनको भी खबरदार कर रहा हूं कि यीशु अभी क्रूस पर मरा हुआ बेचारा नहीं है, बल्कि वो जयवंत हो गया। इस बात की समझदारी आपके अंदर आनी चाहिए। लिखा है कि तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें परफेक्ट को दर्शाता है, यानी कि संपूर्णता को दर्शाता है। 7 सिंह, 7 आंखें, परिपूर्ण, पूरी तरह से सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। लेकिन किसको खड़ा देखा? कहता है कि एक मेमना को खड़ा देखा। कैन यू बिलीव दिस? और यीशु के बारे में क्या लिखा है? देखिए 5:11 लिखा है कि जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राचीन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। याद रखिए, स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है जिनकी गिनती नहीं हो सकती। वचन 12, वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। इसका मतलब वर्शिप, यीशु की वर्शिप हो रही है, पिता परमेश्वर की वर्शिप हो रही है। फिर यीशु अगर परमेश्वर नहीं होता, यीशु मसीह अगर किसी स्वर्गदूत की तरह होता जो यहोवा विटनेस वाले सिखाते हैं, या यीशु मसीह कोई इंसान का बच्चा होता जो मुसलमान सिखाते हैं, तो फिर यीशु और पिता वहां ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रहे कि हे स्वर्गदूतों, हमारी आराधना मत करो। या तो यीशु बोल देता, मेरी आराधना मत करो, सिर्फ खुदा की आराधना करो। ऐसा कोई शब्द यहां पढ़ने नहीं मिलता, बल्कि वो लिखता है कि मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा के योग्य है।
उसके बाद वचन 13 कहता है कि फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समंदर के सब सिरजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है और उसके मेमना का धन्यवाद, आदर और महिमा और युगानुयुग जीवित रहेगा। कैन यू बिलीव दिस? पृथ्वी के नीचे स्वर्ग में और जो कुछ पानी के अंदर है, सारे के सारे सृष्टि की चीज एक एक परमेश्वर की आराधना करती है। लिखा है कि वचन 24 में चारों प्राचीनों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। ये प्राचीन कौन है? 24 प्राचीन कौन है? 12 गोत्र के और यीशु के 12 चेले जो जानते हैं। और आपको यह भी बता दूं कि कुछ 3.5 साल या 2,500 साल, माफ करें, कुछ 3 या 2,500 साल के दरमियान में जो इस्राएलियों ने सृष्टि को बताया कि एक परमेश्वर है, 12 गोत्र आज पूरी दुनिया को बता रहा है कि एक परमेश्वर है, उसके 12 चेले। वाह, अध्याय 6 का अध्ययन। अब दोस्तों यहां से महाक्लेश की शुरुआत होती है, क्योंकि मोहर तोड़ने के लिए ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट जयवंत हो चुका है, विक्टोरियस हो चुका है। अब यहां से पृथ्वी पर महाक्लेश की शुरुआत होती है। कुछ ऐसे अध्याय 6 से 16वें अध्याय तक आपको पढ़ने मिल जाएगा। 7 सील्स, 7 ट्रम्पेट्स एंड 7 बोल्स, 7 मोहरें, 7 तुरियां और 7 कटोरे। नाउ यीशु को अब यहां से आपको यीशु ऐसे दिखेगा। तो लिखा है कि अब यहां से आपको यीशु अलग दिखेगा। दूसरे शब्दों में यीशु, फिर कहता हूं, अब मेमना नहीं रहा, यीशु बन चुका है बब्बर शेर, लाइन ऑफ जूडा। नाउ लिखा है 7 मोहरों का खोला जाना। मेमने ने जब एक एक मोहरों को खोला, जिसके चलते ये चित्र आपके बीच में मैंने रखा है, तो आपको जैसे ही 7 मोहरें खोलेंगे, तो जैसा पहला मोहर खुलेगा तो आपको कम से कम 4 घोड़े आपको दिख जाएंगे। तो लिखा है कि सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, पीला घोड़ा। आइए देखते हैं पहला वचन। कहता है कि मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, तो सबसे पहला घोड़ा निकला जो सफेद कलर का था, और उसका सवार धनुष लिए हुए और उसे एक मुकुट दिया गया जो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। याद रखिएगा, धनुष, उसमें तीर नहीं है। दूसरे शब्दों में यह चित्र में आपको तीर दिखेगा, लेकिन लिखा है सफेद है, चालाकी, धनुष है, तीर नहीं है, चालाकी। और लिखा है कि यह संसार पर एक प्रकार का युद्ध या एक प्रकार का भय या एक प्रकार का दूसरों को चेतावनी करने वाली बातें। लिखा है कि यह विक्ट्री पाता हुआ चला जाएगा, जय प्राप्त करता हुआ चला जाएगा, और यही तो आजकल हम देख रहे हैं हो रहा है। उसके बाद दूसरे मोहर को जब खोला तो लाल रंग का घोड़ा निकला, और लिखा है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। अब देखिए, एक तरफ झूठा शांति यानी सफेद कलर, एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही दूसरी मोहर खुलेगी, लिखा है पृथ्वी पर से शांति उठा ले, पीस। दूसरे शब्दों में आपस में एक दूसरे को वध करेंगे। लिखा है एक दूसरे का वध करें, ताकि, और एक बड़ी तलवार उसे दी गई है। रशिया और यूक्रेन, भारत और पाकिस्तान, ऐसे ना जाने कितनी कंट्रीज में, वो छोड़िए बॉर्डर पे तो लड़ाई चली रही है, लेकिन पड़ोस छोड़िए, घर के अंदर छोड़िए, जो खून के रिश्ते हैं, वहां तक कि बेटा बाप को, बाप बेटा को, सास बहू को, बहू सास को, मां बच्चों को, बच्चों मां, ये सारे युद्ध आज आपको दिख जाएंगे। तो ये शुरुआत हो चुकी है और इसका असर आप लोग देख पा रहे होंगे। तीसरी मोहर जब खुली तो लिखा है कि काला घोड़ा, उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। दूसरे शब्दों में ऐसा युग आएगा जिसको हम कह सकते हैं कि खरी शिक्षा, सही शिक्षा, वचन की शिक्षा में अकाल पड़ जाएगा। अनाज को नुकसान नहीं होगा, इसमें लिखा है अनाज को नुकसान मत पहुंचा, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? लिखा है, आप जब इसको पढ़ोगे पूरी बातों में तो पता चलेगा, परमेश्वर की खरी शिक्षा, शिक्षाओं की अकाल पड़ जाएगी, परमेश्वर के वचन की अकाल पड़ जाएगी, सही शिक्षा, बाकी सब दिखेगा। चर्चेस की भरमार होगी, कलीसियाओं में सेवकों की भरमार होगी, क्रिश्चियनिटी की भरमार होगी, लेकिन सही चीजों की और खरी बातों की भरमार नहीं होगी। पीला घोड़ा, जब चौथे ने मोहर खोली तो पीला घोड़ा, यह व्यक्ति क्या करेगा, यह घोड़ा क्या करेगा? इसको मृत्यु पर अधिकार दिया गया। और कैसे? लिखा है कि अधलोक उसके पीछे है, उसे पृथ्वी पर
एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार अकाल मरी से, यानी कि महामारी, आप देख रहे हैं कोरोना वायरस वगैरह महामारी, पृथ्वी के वन पशु के द्वारा, मतलब जानवरों के द्वारा लोगों को मार डाले। और यही तो हो रहा है आजकल। तो इन सभी को पृथ्वी पर घटित करने के लिए मोहरें खुल चुकी है। 4 मोहरें हो चुकी है, 5वां मोहर। 5वीं मोहर जब खोला तो वेदी के नीचे किसी को देखा। और किसको देखा? लिखा है कि जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन एक, दूसरा उसकी गवाही किसकी? यीशु की। तो ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के लिए वध किए हुए लोगों को देखा और उन्हें एक श्वेत वस्त्र दिया गया। उनसे कहा गया कि रुक जाओ, अभी न्याय होने वाला है, तुम सभी को न्याय मिलेगा और जो तुम्हारी तरह पृथ्वी पे जीवित है उनको भी तुम्हारे साथ शामिल करना बाकी है। लेकिन तब तक जब तक ये नहीं होता, सफेद कपड़ा, और कपड़ा क्या दर्शाता है? कैरेक्टर को। कपड़ा क्या दर्शाता है? आपकी क्वालिटी को। कपड़ा क्या दर्शाता है कि आपका जीवन कैसा आगे जाएगा, आगे जाके होगा। तो लिखा है कि सफेद कपड़ा दिया गया। क्या अद्भुत बात है। 6वीं मोहर खोली गई तो पृथ्वी पर एक बड़ा भूकंप हुआ ना। इसको हम कैसे देख सकते हैं? पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यह भी हो सकता है कि एंटी क्राइस्ट को, जिसको कहते हैं वन गवर्नमेंट, वन रिलीजन या वन रूल, ऐसा कुछ लागू हो जाएगा। तो जिसको कहते हैं बड़ा भूकंप आया। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि लिटरली जो भूकंप होता है वो नहीं होगा। अगर होता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप और मैं तो यहां नहीं रहेंगे। लेकिन अगर उसको प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक तौर पे देखना है तो पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा भूकंप होगा। तो जिसके चलते कुछ कुछ बातें यहां उसकी झलक भी दिखती है। तो लिखा है कि जब 6वें मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। याद रखिए, बड़ा भूकंप। सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ जाते हैं। आकाश सरक गया, आकाश सरक गया। याद रखो, पात्र लपटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ टापू अपने अपने स्थान से टल गया। दूसरे शब्दों में जितने भी पॉलिटिकल गढ़ थे वो अपनी जगह से हट गए। फिर कहता है 15 से 17 तक में कहता है पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग, हर एक दास और स्वतंत्र पहाड़ों की खौ में, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स के पास में, चट्टानों में जा छिपे। पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो। सीधे हम पर गिर पड़ो, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है मेमने के प्रकोप से, जो 19वें अध्याय में दिखेगा, छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? एंटी क्राइस्ट के पास भागेंगे, झूठे नबी के पास भागेंगे। उस वक्त ये ऐसी बड़ी पॉलिटिकली चेंज होगी, पूरा पृथ्वी और जितने भी गवर्नमेंट है वो सभी अपनी अपनी जगह से हिल जाएंगे। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अध्याय नंबर 7 जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां 2 ग्रुप है, 1,44,000 का, और दूसरा ग्रुप है एक बड़ी भीड़। आइए देखते हैं क्या कहता है। कहता है वचन 4 में कि मोहरें दी गई। किसको? लिखा है 1,44,000 को पर मोहरें दी गई। मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहरें दी गई। ये कौन है? ये कहां से आएंगे? ये इनका क्या पृष्ठभूमि है? इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं और YouTube पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या कहता है वचन 9 में? एक ऐसी बड़ी भीड़ देखी। लिखता है इसके बाद मैंने दृष्टि की तो देखो एक लिखा है हर जाति, कुल, भाषा, लोग, ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। पास्टर डैनियल, इतनी बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता, इसकी गिनती हम कहां से करें? उत्पत्ति की किताब से करिए। उत्पत्ति के किताब में यहूदी जो बच गए थे, यहूदी यानी इजरायली जो बच गए थे, उनको तो गिनना ही है। लेकिन उस वक्त में जो गैर यहूदी थे, जो यहूदी बन चुके थे, जिसको कहते कन्वर्ट, परिवर्तन, उनको भी गिनना होगा। ऐसा था, आप सभी जानते हैं कि जब मूसा, यहोशू जब जाते थे, युद्ध करते थे, तो बहुत लोगों को बंदी बनाकर लाते थे और उनको नौकर बनाते थे 7-7 साल के लिए। तो ये वो लोग हो सकते हैं, ये आज के युग के और यीशु के वक्त से अभी तक 2022 साल तब तक के मरी हुई आत्माएं जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया और यीशु के पीछे चलने का निर्णय किया। ये वो गिनती है जिसके चलते मैंने कहा कि रैप्चर हो चुका है। ये देख लीजिए, रैप्चर हो चुका है, जो हमको 7वें अध्याय में दिखाई देता है। अद्भुत है, अद्भुत है। 8वां अध्याय, यहां पे जब 7वीं मोहर खोली तो एक अद्भुत घटना घटी, और वो घटना क्या है? साइलेंस इन हेवन, आधे घंटे का सन्नाटा। यहूदियों के तौर पे अकॉर्डिंग टू जूइश कस्टम, इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा,
कुछ चीजों को करने के लिए शांति बनाई रखी जाती है। पौलुस प्रेरितों की किताब उसके 22वें अध्याय, प्रेरितों की किताब उसके 27वें अध्याय में जब उसको कुछ कहना था यहूदियों को, तो उसने कहा शांत रहो, मैं कुछ कहने वाला हूं। तो पूरी कलीसिया शांत हो गई थी। और इसी को पहला कुरिन्थियों उसका 14 का 34 और 35 में कहता है कि कलीसियाओं में स्त्रियां शांत रहे। दूसरे शब्दों में जब पुरुष बात कर रहा है, उस वक्त का जो भी उसका हस्बैंड होगा, वो जब बात कर रहा है तो कहता है शांति रखो। वैसे ही परमेश्वर अब कुछ कह रहा है तो कहता है कि पूरे स्वर्ग को शांत कर दिया। दूसरे शब्दों में आप इसको देख लीजिएगा, जब उसने 7वीं मोहर खोली, किसने? यीशु ने, तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में सब कुछ रुक गया साहब। प्रेज एंड वर्शिप भी रुक गई, प्रेज एंड वर्शिप भी रुक गए। जो लिखता है प्रकाशित वाक्य 5 का 7-8 तक भी अगर आप पढ़ोगे, जहां लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत दिन रात कहते हैं, गाते नहीं, कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, वो तक रुक गया आधे घंटे के लिए। प्रश्न है क्यों? प्रश्न है क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर भयंकर घटनाएं घटने पर है, भयंकर घटनाएं। तो जिसके चलते परमेश्वर ने कहा अब कुछ करने जा रहा हूं, इसलिए शांत हो जाओ। अब मैं पृथ्वी पर कुछ घटित करने जा रहा हूं, इसलिए शांत हो जाओ। इसको आपको समझना होगा ना। दोस्तों, ये चित्र देख लीजिए, प्रार्थनाओं की बहुत धूप, मच इंसेंस। इस वचन के मुताबिक लिखा है कि फिर एक स्वर्गदूत को सोने का धूप दान लिया है। वह आया, वेदी के निकट खड़ा हुआ, उसको बहुत धूप दिया गया। वेदी के निकट, याद आ गया आपको, वेदी के नीचे कौन थे? वो लोग, बड़ी भीड़, वो सफेद कपड़े। लिखता है कि उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने चढ़ाए, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द, बिजलियां और भूकंप होने लगे। इसलिए जब कोई तुमको सताए, तो यीशु कहता है जब कोई तुम्हें सताए, क्या कहा यीशु ने? प्रार्थना करना। यह प्रार्थना है। जब आपकी कलीसिया को कोई सता रहा है, अभी बीच में आप जो कुछ ग्रुप के लोग हैं, मुझे नहीं पता वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग मोर्चा निकालते हैं, कहते हैं हम बगावत करेंगे, मुर्दाबाद की नारे लगाएंगे सरकार के खिलाफ। उस क्षेत्र का जो नेता होगा उसको कहते हैं मुर्दाबाद। यीशु कहता है कि जो तुम्हें सताते हैं उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि यह प्रार्थना एक दिन धूप बनकर, इंसेन बनकर मैं स्वर्गदूतों के द्वारा पृथ्वी पर उंडेलूंगा और मेरा न्याय दिखाऊंगा। तो जितने लीडर्स हैं, कहीं के भी, पाकिस्तान के, भारत के, कहीं के भी, मोर्चा निकालना बंद करो और प्रार्थना करो। बगावत करना बंद करो और प्रार्थना करो। कलीसिया प्रार्थना करेगी। जैसे पतरस जेल में था तो कलीसिया ने प्रार्थना की, मोर्चा नहीं निकाला। इतिहास गवाह है, जब जब कलीसिया पे अत्याचार हुआ, जब जब सेवकों को पीटा, चर्च को जलाना या जो भी किया गया है, प्रार्थनाएं की गई। और ये पवित्र आत्मा का काम है, और पवित्र आत्मा को पता है कि एक दिन पृथ्वी पर प्रार्थना का धूप, यानी कि प्रार्थना का धुआं नीचे फेंका जाएगा और परमेश्वर अपना बदला लेगा ना। 7 तुरियों के फूके जाने की शुरुआत। आइए देखते क्या लिखा वचन 6 में। लिखा है कि तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी उन्हें फूकने को तैयार हुई। पहला स्वर्गदूत ने जब तुरी फूका, अजीजो ये तुरी का सिलसिला शुरू हो गया, मोहर का सिलसिला बंद हो गया, ठीक है ना। आपको आसानी से पूरी पुस्तक समझ आ जाए एक सेशन में, मात्र एक सेशन में, इसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो जब पहले तुरी फूका गया, ट्रम्पेट फूका गया, लिखा है लहू से मिले हुए ओले आग उत्पन्न हुए, पृथ्वी पर डाली गई, पृथ्वी की 1/3 जल गई, पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गए। पृथ्वी पर आग उंडेली गई। आग के ओले, लहू के ओले, आग उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि लहू बहाया गया था, मसीहों का सताया गया था, मसीहों को, चर्चेस को, जिसका बदला परमेश्वर यहां पे ले रहा है। दूसरी स्वर्गदूत ने जब तुरी फूकी, दूसरे स्वर्गदूत ने, तो लिखा है मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया। समंदर का 1/3 लहू हो गया, और समंदर की 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज भी नष्ट हो गए। पानी में जितने जीव हैं, पानी के द्वारा जो अत्याचार हुआ था, पृथ्वी पे द्वारा जो अत्याचार हुआ था, इन सभी को भी परमेश्वर अपना न्याय दिखा रहा है। इस बात को हमें समझाती है। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूका, तो लिखा एक बड़ा तारा मशाल के समान जलता हुआ था, स्वर्ग से टूटकर नदियों के 1/3 पर, पानी के सोतों पर आ पड़ा, और तारे का नाम नगधोना, और 1/3 पानी नगधोना सा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। दूसरे शब्दों में लूसीफर, ये एंटी क्राइस्ट, लूसीफर, उसकी शिक्षाएं, उसके तरीके, दूसरे शब्दों में आत्मा मर गई।
परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू फल खाएगा आदम और हवा को, उस दिन तुम मर जाओगे। दूसरे शब्दों में आत्मा मर गई। वैसे ये सिंबॉलिक प्रतीकात्मक है जिसको हमें समझना होगा। ऐसी कोई घटना पृथ्वी पर घटेगी जब चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, सूर्य की 1/3, चांद की 1/3, तारों की 1/3 पर आपत्ति आ गई, यहां तक कि उनका एक अंग अंधेरा हो गया, पैरालाइज जिसको बोल सकते हैं। दिन की 1/3 पे उजाला ना रहा और वैसे ही रात में। इसको हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई जागरूकता, किसी प्रकार का कोई सच्चाई का काम, किसी प्रकार का कोई सैल्वेशन का काम उस वक्त में 1/3 पर असर पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर बहुत कुछ ऐसा घटने जाएगा लूसीफर की ओर से जो मसीह का काम को रोका जाएगा। ये आज भी चल रहा है, ये आज भी चल रहा है। इस बात की मालूमात आपको होनी चाहिए ना। बचे 3 तुरियों को लेकर उड़ता उकाब क्या कहता है कि पृथ्वी पे रहने वालों पर हाय हाय। लिखा है वचन 13 में, जब मैंने देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते हुए देखा। उकाब को ये कहते सुना कि 3 स्वर्गदूतों की तुरियों के शब्द के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय, जिसको मैंने इंग्लिश में नाम दिया है वो ट्रम्पेट्स। वो ट्रम्पेट्स, जी हां, ये तीनों तुरी फूकी जाएगी। आइए देखते हैं 9वें अध्याय में, जब पहले तुरी फूकी गई, यानी कि 7 में से 5वीं तुरी, 4 हो चुकी, 3 बाकी है, ये रहा 5वां जिसको मैंने लिखा पहली तुरी हाय वाली। तो कहता है पृथ्वी पर हाय है। आइए देखते हैं क्या है, बहुत ध्यान दीजिएगा। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा, यशायाह 12 का 14 का 12 कहता है, गिरता हुआ देखा। ये कौन है तारा? लूसीफर। ये कौन है तारा? एंटी क्राइस्ट को जिसने बनाया, झूठा नबी को जिसने बनाया, शैतान। इसकी बात हो रही है। लिखा है गिरता हुआ देखा। गिर रहा है नहीं देखा, ऑलरेडी गिर चुका है ऐसा देखा, गिरता हुआ। वाह। कहता है उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। दूसरे शब्दों में अथाह कुंड की कुंजी का मतलब है कि जितने दुष्ट आत्माएं हैं पृथ्वी पर जो बांधे गए हैं, जिनको अभी यूदा की पुस्तक 1 का 6 और प्रेरितों की दूसरा पत्र उसका 4था अध्याय अगर आप आगे पढ़ते हो तो कहता है बहुत सारे ऐसी दुष्ट आत्माओं को बांध के रखा है। पिटलेस जिसको कहते हैं, अथाह कुंड जिसको कहते हैं, हिडी जिसको कहते हैं, वहां पे बांध के रखा है। लूसीफर को कहा है कि तुमको चाबी दी गई है, जाओ और उसको खोलो। और जब इसको खोला, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है उसे अथाह कुंड को खोला। जब उसने अथाह कुंड को खोला तो लिखा है कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। अब आपको याद होगा कि स्वर्ग में एक वेदी से धुआं उठ रहा है, पृथ्वी पे डाला जा रहा है, और वो धुआं क्या करेगा? परमेश्वर का गुस्सा लाएगा। यहां पे लूसीफर भी अपना धुआं उठा रहा है। तो स्वर्ग से धुआं पृथ्वी पर और लूसीफर का अपना धुआं। अब आप कनेक्शन देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लिखता है कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधकार हो गया। सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। ये सूर्य वायु क्या है मैं बताऊंगा। लिखा है धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। कहां से? धुएं से। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर टिड्डियां यूं ही नहीं आई, लेकिन धुएं में से आई। तो यह चित्र इसलिए रखा है ताकि आप समझे, पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। जी हां, लोकस्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इस टिड्डियों ने जो धुएं से बनी क्या किया? देखिए लिखा है धुएं से 2 चीजें ढक गई। क्या चीज ढक गई? वायु और सूर्य। ये कौन है? सूर्य और वायु। तो ये 2 चित्र देख लीजिए, सूर्य और वायु। आत्मिक तौर पे जिसको समझना बहुत जरूरी है, और जितने दर्शक देख रहे हैं आपने बहुत बार पढ़ा होगा, और जितने स्कॉलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका 90% कहना है कि 22 चैप्टरों का यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जिसको सबसे ज्यादा समझना कठिन है, और वह है ये वाला अध्याय। ये वाला अध्याय आइए देखते हैं क्या लिखा है। सूर्य कौन है? मलाकी 4 का 2, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। इसका मतलब है कि यीशु पैदा होगा और यीशु के बलिदान से तुम चंगे हो जाओगे, मतलब तुमको अनंत काल का जीवन मिलेगा। वायु कौन है दोस्तों? प्रकाश प्रेरितों की किताब 2 का 2 में एक का एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। दूसरे शब्दों में सूर्य कौन है? जिसको लूसीफर ने ऐसा धुआं उठाया और कहा कि यह छुप जाए। यीशु का प्रकाश
छुप जाए, यीशु की रोशनी छुप जाए, सुसमाचार का काम छुप जाए, पवित्र आत्मा का काम छुप जाए और उसे धुआं निकला और जो टिड्डियां निकली, मैं आपको बताऊंगा ये कौन है ना। ये दो चीज आप समझ गए जो कि परमेश्वर आपके बीच में रख रहा है। धुएं में से टिड्डियां निकली। ये टिड्डियां कौन है? पृथ्वी भर, टोटल पृथ्वी भर गलत शिक्षाओं का धुआं, गलत शिक्षाओं का धुआं ना। दोस्तों, अंत के दिनों में जो सबसे बड़ा खेल चलेगा वो होगा बरमाए जाने का। जी हां, सबसे बड़ा खेल चलेगा, चल रहा है। और जब तक कलीसिया नहीं उठा ली जाती तब तक ये चलता रहेगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा खेल चलेगा बरमाए जाने का, डिसीव करने का। इसलिए डैनियल राज जैसा आदमी, मुझ जैसे 10 टक्का बार बार कहते हैं बचो, गलत शिक्षाओं से बचो, गलत टीचिंग से बचो। यही वजह है कि आपके बीच में हम खरी शिक्षाओं को लेकर आते हैं। और ऐसा ही कुछ यीशु ने कहा था मत्ती 24:24 में। यीशु ने कहा यदि हो सके तो चुने हुए को भी बरमा देंगे, चुने हुए को भी बरमा देंगे। अब आप सोच के देखिए अजीजों, कितना ज्यादा सतर्क आपको और मुझे रहना है। और पौलुस क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 4:4 में कहता है कि लूसीफर यानी कि शैतान उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने यानी कि लूसीफर ने अंधी कर दी है, अंधी कर दिया। दूसरे शब्दों में आपको और मुझे यह समझना होगा कि तब भी, अब भी और जब तक यीशु नहीं आता तब तक भी लूसीफर का एक ही काम है कि सूर्य को और वायु को ढक दे। यीशु की प्रकाशन, यीशु का गॉस्पल, सच्ची बातें, पवित्र आत्मा का प्रकाशन लोगों तक ना जाए, जिसके चलते लोगों को अंधकार कर दे। 2 थिस्सलुनीके 2:9-12 तक में क्या कहता है देखो, उस अधर्मी का आना, किसका? एंटी क्राइस्ट का, शैतान के कार्य अनुसार सब प्रकार की झूठी सामत, चिन्ह, अद्भुत काम के साथ नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, यानी कि गॉस्पल को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरना अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वो सब दंड पाए। तो दंड कैसे पाएंगे ये देख लीजिए। वचन 5 कहता है कि उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से, बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे, ना पाएंगे, मरने की लालसा करेंगे, मृत्यु उनसे भागे। दूसरे शब्दों में मृत्यु से भागेंगे, मतलब उनको सत्य नहीं मिलेगा, वो चाहकर भी सत्य को नहीं जान पाएंगे और वो गलत शिक्षाओं में पड़ जाएंगे इन टिड्डियों के द्वारा। ना दोस्तों, झूठी शिक्षाओं की फौज कैसी है आइए देखते हैं। लिखा है वचन 7 कहता है कि टिड्डियों के आकार, मतलब उनका रूप कैसा था। लिखता है लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। कहता है उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे और उनके बाल स्त्रियों के जैसे थे। अब मुझे बताइए, ये पुरुष और स्त्री दोनों के दोनों मिलकर मसीह की देह में और संसार में गलत शिक्षाओं को फैलाएंगे, जिसके चलते लिखा सोने का मुकुट। दूसरे शब्दों में इनको ताकत मिलेगी, इनको विक्ट्री मिलेगी, इनकी स्पीड अच्छी खासी होगी। उसके बाद क्या कहता है? दांत सिंहों के दांत जैसे होंगे। दूसरे शब्दों में एंटी क्राइस्ट और लूसीफर की ताकत से ये अपना काम चलाएंगे लोहे की झिल में पहने हुए, मतलब इनका जमीर मर चुका होगा, इनको किसी प्रकार का दया, किसी प्रकार का तरस नहीं होगा, इनका जमीर मरा होगा। उनके पंखों का शब्द ऐसा था, रथों बहुत से घोड़ों जो लड़ाई में दौड़ते, मतलब इनकी अच्छी खासी तादाद होगी और इनकी स्पीड भी होगी। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, उनमें डंक थे और उनमें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने का जो शक्ति मिलती थी उनके पूंछों से आती थी। यह पूंछ कौन है दोस्तों? यह चित्र देख लीजिए, यह पूंछ कौन है? यशायाह 9:15 कहता है पुरनीय और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है, झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है। सब प्रतीकात्मक शब्दों में, सब सिंबॉलिक लैंग्वेज में परमेश्वर आज मुझ तक और आप तक ये बातों को पहुंचा रहा है ना। ये सब क्या चल रहा है? लूसीफर डायरेक्ट नहीं आएगा, जैसे अदन के बगीचे में वो डायरेक्ट नहीं गया था, वो सांप के रूप में गया था, वैसे आज बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, संसार की बातें, संसार की गंदगी, ऐसे बहुत सारे पुरुष और स्त्री, हमको लगता है अरे ये तो कार्टून है, अरे हमको तो लगता है ये पिक्चर है, अरे हमको तो लगता है ये इंटरटेनमेंट प्रोग्राम है। लेकिन याद रखिए, आपको गलत शिक्षाओं में डालने का रास्ता तैयार हो रहा है, गलत शिक्षाओं में।
बहुत सारी चीजों में आपको सतर्क रहना है, जिसके लिए पौलुस कहता है कि जिन बातों से मुझे लाभ पहुंचता था मैंने उसको कूड़ा बना दिया। जिस चीज से आपको पहले लाभ मिलता था, संसारिक थे ना, कुछ लोग कहते हैं मैं बॉलीवुड से निकला हूं, अब मैं क्या करूं, क्या मैं वापस वही काम करूं या छोड़ दूं? आपको छोड़ना होगा भाई, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर में आगे बढ़ने से आपको रोक सकती है, रुकावट बन सकती है। इसलिए पौलुस कहता है कि जिससे लाभ होता था मैंने उसको कूड़ा बना दिया। कैन यू बिलीव दिस? ना बहुत कुछ बोल सकता हूं। इसी 9:12 में पहली विपत्ति बीत चुकी। स्वर्गदूत कहता है देखो अब इसके बाद 2 तुरियां आने वाली है, जिसके चलते, मैंने लिखा वो ट्रम्पेट्स, तो 2 विपत्तियां जिसको सतर्क करता है। क्या है आइए देखते हैं। दूसरी तुरी यानी कि 6वां तुरी के कारण पृथ्वी पर हाय हाय। वचन 13, जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी। अब आप इसको देखिए, 4 बंधे हुए स्वर्गदूत और बड़ी नदी फुरात और उनकी 20 करोड़ की फौज। 20 करोड़ मतलब अनगिनत, एक नंबर दे दिया है जिसको कह सकते हैं यार बहुत सारे लोग थे, जिसको कहते हैं ना लाखों में, लाखों कोई शब्द नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन लाखों में। तो वैसे उनकी गिनती 20 करोड़ ऐसे आप बोल सकते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत वहां एक एक को, यानी कि यूहन्ना एक एक को गिनने नहीं गया, लेकिन इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि लाखों करोड़ों की तादाद में इनकी फौज निकलेगी। ये क्या है दोस्तों, आइए मैं आपको बता देता हूं। मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा है उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात, और ये उत्पत्ति के 2:14 में मिल जाएगा। और यही फुरात से, इसी नदी से, जिसको हम कह सकते हैं बहुत बड़ा झुंड, बहुत बड़ी जाति, बहुत बड़ा समाज, जिसको आप सिंबॉलिक तौर पे देख सकते हैं, निकलेगा और स्वर्गदूत इनको लीड करेंगे। बंधे हुए थे, उनको कहा खोल दे। वे 4 दूत खोल दिए गए। उस घड़ी, उस दिन, महीने और वर्ष के लिए मानो मनुष्यों को 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए। इसी प्लैनेट पे लूसीफर ने अपने दुष्ट स्वर्गदूतों को ऐसे बांध के रखा है उन दिनों के लिए जिसको खोला जाएगा। अब आप सोच के देखिए, इसलिए पौलुस क्या कहता है इफिसियों 6:10 से आगे, कहता है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। वो क्या कहता है, हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से है, प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डार्कनेस, उनके साथ हमारी लड़ाई है। दूसरे शब्दों में हम संसार के वेपन से नहीं लड़ते, AK-47 तलवार, भाला, लकड़ी नहीं, प्रार्थना और वचन, सही शिक्षाओं का वचन से हम लड़ते हैं। अब इसको देखिए, उनकी स्वर्गदूतों की फौज के सवारों की गिनती, यानी कि स्वर्गदूतों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। कहता है मुझे इस दर्शन में घोड़े उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग, धूम्रकांत और गंधक की सी थी। ये कलर है, आग एक कलर है, धूम्रकांत एक कलर है, गंधक एक कलर है। इनकी फौज है, ये उनका यूनिफॉर्म हो सकता है, ये उसको दर्शाता है। उन घोड़ों के सिरों सिंहों के सिरों के समान थे, उनके मुंह से आग, धुआं, गंधक निकलती थी। इसका मतलब है मुंह कौन है, मैं रखूंगा मुंह कौन है। 20 करोड़ की फौज, ऐसे कुछ आकार उसने देखा स्वर्गदूत ने, माफ करे यूहन्ना ने। वचन 18, इन तीनों महामारियों अर्थात आग, धुएं और गंधक से जिनके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। पहले क्या था, 5 महीने तकलीफ, यहां क्या है, मार डालो। क्योंकि उनके घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी, उन पूंछों के सिर भी थे, उन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। पूंछों के सिर भी थे। अब आप सोच के देखिए, पूंछ के सिर। अब ये कौन है, मैं आपको बता चुका हूं, यशायाह 9:15 में, ये झूठे नबी हैं, ये गलत शिक्षाएं फैलाएंगे और लोगों को गलत शिक्षाओं में मार देंगे। मतलब ये टोटल कन्वर्ट हो जाएंगे यीशु के विरोध में। एंटी क्राइस्ट के लिए बड़ी सेना तैयार हो रही है, उसके सपोर्ट में। ये पढ़ सकते, वैसा समझ सकते हैं। 10वें अध्याय का अध्ययन, स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक 10:1 से 2 तक में कहता है, फिर मैंने और बली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य का सा, उसके पांव आग के खंभे कैसे थे, उसके हाथ में एक छोटी पुस्तक, खुली पुस्तक। दानियल की 12:4 में कहता है कि पुस्तक को बंद कर दे, यहां कहता है पुस्तक को खुली देखा। यह पुस्तक कौन सी हो सकती है? ऑफ कोर्स दानियल की किताब। पुस्तक कौन सी है? दानियल की पुस्तक हो सकती है। और ये स्वर्गदूत कौन है? सूर्य के समान पांव। आपने देखा होगा प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में, जॉन ने यीशु का ऐसे ही देखा। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में यीशु को परमेश्वर का दूत संबोधित किया। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। ओल्ड टेस्टमेंट में यीशु मसीह, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। ये वो हो सकते हैं। उसने अपना दाहिना पांव समंदर और बायां पृथ्वी पर, समंदर और पृथ्वी पर, दूसरे शब्दों में मनुष्यों पर
मनुष्यों पर समंदर, एंटी क्राइस्ट का किंगडम, पृथ्वी पे जो लोग हैं, इजरायली भी हो सकते हैं उस वक्त में जिनको वार्निंग मिलना बाकी है, उन पर दूसरे शब्दों में दोनों जगहों पर यीशु ने अपने पैर रखे हुए। लिखता है वचन 5 में, जिस स्वर्गदूत को मैंने समंदर और पृथ्वी पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया। आपको पता होगा कि ओल्ड टेस्टमेंट में जो है पांव के नीचे हाथ रखा गया था, उस अब्राहम का जो नौकर था उसने कहा कि वाचा बांध के तो इसहाक के लिए कौन सी पत्नी लाएगा। तो ये स्वर्गदूत अपना हाथ ऊपर उठाता है, एक तरीके से वाचा को पूरा करता है, शब्द को पूरा करता है, परमेश्वर की तरफ इशारा करता है, उसका शपथ खाकर जो युगानुयुग जीवित है, जिसने स्वर्ग और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी को जो कुछ उस पर है, समंदर और जो कुछ उसमें है सिरजा है, कहा कि अब और देर नहीं होगी, अब और देर नहीं होगी, क्योंकि 7वीं तुरी जब फूकी जाएगी तो 7 कटोरे की शुरुआत हो जाएगी, 7 कटोरे की शुरुआत हो जाएगी। तो लिखता है कि वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरी फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया था या दिया था पूरा होगा। रोमियो का किताब उसका 2:16 कहता है, पौलुस कहता है मेरे सुसमाचार के अनुसार परमेश्वर पिता यीशु के द्वारा तुम्हारा न्याय करेगा, वैसे ही जगत का न्याय सुसमाचार पर टिका है। वाह, अद्भुत। वापस कहता हूं कि जगत का न्याय सुसमाचार पर टिका है, इसलिए कहता है गुप्त मनोरथ। क्या है वो गुप्त मनोरथ? परमेश्वर का सुसमाचार। तो जितने इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने जूम पर हैं, मैं आप सभी को बता दूं, सुसमाचार पर विश्वास करिए, आप परमेश्वर के क्रोध से बच जाओगे। अध्याय 11, 2 गवाह। यह चित्र जो 1260 दिन तक यानी 3.5 साल तक परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे। भविष्यवाणी मतलब प्रोफेटोस, फोर्थ टेलिंग, भविष्यवाणी करेंगे, वचन का प्रचार करेंगे। और ये 2 गवाह एलिया और हनोक, एलिया और मूसा, तीनों के बीच में बात चल रही है, लेकिन प्रभु जानता है कौन होगा। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लिखता है कि उनके हाथों में सरकंडा दिया गया। यह सरकंडा लिखता है मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। किसी ने कहा उठ, परमेश्वर के मंदिर, वेदी, उसमें उपासना करने वाले को नाप ले। इसको कहते हैं कि एंटी क्राइस्ट के टाइम जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके पहले तो पृथ्वी पे जो इजरायली होंगे या उस वक्त में जो मन फिराएंगे उनको नाप ले। दूसरे शब्दों में ये कहां तक है, घुटनों तक, टखनों तक, कमर तक, एड़ी तक, कहां तक है, इनका विश्वास कितना है, ताकि मैं जब फैसला सुनाऊं कठोरों के द्वारा तो इनमें से किसी को ऊपर विपत्ति ना आए, ताकि ये बचा जाए। जिसके चलते मैं कहना चाहूंगा आज के युग में भी परमेश्वर ने अपना सरकंडा, जिसको हम वचन बोलते हैं, वचन के द्वारा नाप रहा हो, जिसको परमेश्वर जज कर रहा है, जिसको कहता है कि मैं देख रहा हूं कि कौन कहां तक है। इसको यह बात समझ में आनी चाहिए। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो 13 के 11 में निकलेगा, यानी कि झूठा नबी, अथवा कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। 2 गवाहों को मार डालेगा। जैसे पवित्र आत्मा अचानक आ गया, वैसा झूठा नबी यानी कि फॉल्स प्रॉफिट अचानक आ जाएगा। 13 के 11 में मैं जब इसको बात करूंगा आपको पता चल जाएगा। वचन 11, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर के ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया, वे अपने पांव के बल खड़े हो गए, उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। वचन 12, तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आओ। ये सुन वे बादलों पर सवार होकर उनके बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। उनके बैरी कौन है? इज़राइल में उस वक्त में उनके बैरी कौन है? एंटी क्राइस्ट होगा, झूठा नबी होगा, और उस वक्त की जितनी भी एंटी क्राइस्ट की जो किंगडम है ना, वो लोग होंगे जिन्होंने इनको मारा। उनके देखते देखते वो स्वर्ग पर चढ़ जाएंगे, और वे लोग, तब उनको पता चलेगा यार ये लोग तो सही थे, लेकिन फिर भी मन नहीं फिराएंगे। क्यों? मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसी फौज 20 करोड़ की, जो इनका मन पूरी तरह से बदल चुकेंगे, ये पत्थर के दिल हो चुकेंगे, और उसके बावजूद भी आराधना मूर्ति पूजा की ही करेंगे। 7वीं तुरी के कारण पृथ्वी पर है। वचन 15, जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का यानी कि पिता का, उसके मसीह का हो गया यानी यीशु का, वह युगानुयुग राज्य करेगा। अब मुझे बताइए आप लोग, क्या यीशु मसीह यहां परमेश्वर नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या यहां पिता परमेश्वर नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। और पूरी दुनिया का अंत इन दोनों के हाथ में है।
ये बात हमें पता चलती है ना दोस्तों। वचन 16, जब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, और तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया। वचन 18, जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, वह समय आ पहुंचा है कि मरियों का न्याय किया जाए। तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए। पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। कौन है पृथ्वी के बिगाड़ने वाले? लूसीफर, एंटी क्राइस्ट, झूठा नबी। वचन 19, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, उसके मंदिर में की वाचा का संदूक दिखाई दिया। फोटो देख लीजिए। बिजलियां, शब्द, गर्जन, भूकंप और बड़े होले होने लगे। ये वही था जो निर्गमन की किताब 18-19 में जब परमेश्वर नीचे आता था तो आग आती थी, बिजली चमकता था, इजरायली डर जाते थे। ये बिल्कुल हूबहू वैसा ही है ना दोस्तों। 12वां अध्याय, एक स्त्री अजगर और वो स्त्री गर्भवती है और एक बच्चा जन्म लेती है। तो लिखा है स्त्री, अजगर और स्वर्ग में 2 बड़ा चिन्ह। आइए देखते हैं ये क्या है। लिखा है कि फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, एक स्त्री जो सूर्य ओढ़ी हुई थी, चांद उसके पांव तले था, उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। प्रश्न उठता है, कौन है ये स्त्री? जी हां, इसका जवाब है ये स्त्री एक राज्य है, एक नेशन है और उसका नाम है इजरायली। जी हां, उस वक्त जब यूहन्ना इसको लिख रहा है तो यीशु ने कहा, अब तू समझेगा ये स्त्री कौन है। आज हमको भी समझना है ये स्त्री कौन है, इजराइल। ना दोस्तों, एक एक चीज को रखूंगा। स्त्री यानी कि इजराइल, सूर्य ओढ़े हुई, जिसको सूर्य ओढ़े हुई है, ये कौन है? ये यीशु है। फिर लिखता है कि चांद पर खड़ी है, चांद पर खड़ी है। यह पुराना नियम है। पुराना नियम क्यों? क्योंकि सूरज की यानी यीशु जिसको बोलते आया था कि मैं आऊंगा ओल्ड टेस्टमेंट में, क्योंकि सूरज को, माफ करे, चांद को रोशनी देता है सूरज। चांद के पास अपना रोशनी नहीं है, उसको सूरज देता है। वैसे ही ओल्ड टेस्टमेंट को जीवित रखा किसने? यीशु ने। कैसे? मसीह आएगा, मसीह आएगा, मसीह आएगा। इसलिए लिखा है कि इजरायली किसका इंतजार कर रही थी? मसीहा की। मसीहा आया। दुख की बात यह है कि इजराइल ने उसको नहीं पहचाना, तो जिसके चलते उसने चित्र देखा, दृश्य देखा कि इजरायली यीशु को ओढ़े हुई है और ओल्ड टेस्टमेंट में खड़ी है। और एक प्रूफ देता हूं, 12 तारों का मुकुट। 12 ही क्यों? 12 गोत्र। या अब ये जो अजगर है, जिसको इंग्लिश में ड्रैगन कहा गया है, लिखा 1/3 तारों को खींचकर, ये जो शब्द है ना, खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। ये कौन है दोस्तों? ये वो स्वर्गदूत हैं जिनको लूसीफर ने बहकाया। अब यहां रुक जाइए। वाह मनुष्य को लूसीफर बहका सकता है डैनियल भाई, समझ में आती है, लेकिन क्या स्वर्गदूतों को भी बहकाया जा सकता है? जी हां, आप देख लीजिएगा और मैं इसका प्रूफ दूंगा कि यह स्वर्गदूत है, यह स्वर्गदूत है। अब आप सोचिए, आपके चर्च का पास्टर, आपके सोशल मीडिया का ऑनलाइन प्रीचर, प्रॉफिट, अपोस्तल जो भी हैं, अगर ये वचन के मुताबिक, खरी शिक्षा के मुताबिक, जिसको कॉन्टेक्स्ट में प्रीच कहते वो नहीं कर रहे हैं, तो ये खींचे हुए लूसीफर के दूत हैं, जिसको पौलुस कह चुका है 2 कुरिन्थियों 11 के 14, 15, 13, 14, 15, 16 में कि अगर उसके दूत प्रेरितों का रूप धारण करें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यही वजह है कि मैं डैनियल राज आपको बार बार सतर्क करते रहता हूं, कहते रहता हूं, बचो बचो बचो। चमत्कार देखकर पागल मत होइए, भीड़ को देखकर पागल मत होइए, तेल पानी से चमत्कार हो रहा है उसको देखकर पागल मत होइए। खरी शिक्षा है या नहीं ये पता लगाइए। मंदिरों में भी चमत्कार हो रहे, मस्जिदों में भी चमत्कार हो रहे, चर्च में चमत्कार हो रहे, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन शिक्षा कहां है ये पता लगाइए। तो जिसके चलते लिखा है वचन 3 में, एक और चिन्ह स्वर्ग से दिखाई दिया। देखो एक बड़ा लाल अजगर, या जिसको इंग्लिश में रेड ड्रैगन का है, द ग्रेट रेड ड्रैगन, जिसके 7 सिर 10 सींग थे, उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों को 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। मैं आपको बताऊंगा बाद में कौन है। इंग्लिश में द ग्रेट फायरी रेड ड्रैगन, फायरी रेड ड्रैगन, आग उगलता हुआ ड्रैगन, लाल अजगर ना। उसके बीच में प्रकाशित वाक्य 12:5 में वो बेटा जन थी, यानी कि इजराइल,
यीशु का इंतजार कर रहे थे। यीशु आता है लोहे का दंड लिए हुए, यानी कि लीडरशिप, भेड़ बकरी को चराने के लिए जो डंडा हाथ में होता है वैसा वाला, सब जातियों पर राज्य करने पर था और यीशु सब जातियों पर राज्य करेगा। उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास, उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया या पहुंचा दिया गया, यानी कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा। 33.5 साल की सेविकाई के दरमियान 3.5 साल 30 साल जान गए होंगे आप, और उठा लिया। लेकिन कलीसिया यानी औरत, वो कहां चले गए? लिखा है कि बड़ा उकाब के नाई 2 पंख दिए गए कि सांपों के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां एक समयों और आधे समय तक पाली जाए। दूसरे शब्दों में इस्राएल को परमेश्वर मौका दे रहा है कि तुम्हें मौका है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, एक वक्त तुमको दूंगा, लेकिन उसके पहले अन्य जाति को बचाऊंगा। ये उसको दर्शाता है ना दोस्तों। दूसरा चिन्ह जो देखा, कहता है लड़ाई हुई, मिखाइल उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, अजगर और उसके दूत उससे लड़े। अब आपको समझ में आ गया कि वो 1/3 तारे कौन है? स्वर्गदूत। ये नीचे गिरा दिए गए। वचन 9, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का बरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और आगे कहता है उसके दूत भी उसके साथ नीचे गिरा दिए, यानी कि स्वर्गदूत। माय गुडनेस। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? वचन 17, अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ, यानी इज़राइल पर, उसकी 6 संतानों से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, यानी यीशु की आज्ञाओं को, यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया। इस लूसीफर ने इजरायलियों को, और आप सभी को पता है हिटलर ने लाखों यहूदियों को मार दिया था। इतिहास गवाह, लाखों यहूदियों को हिटलर ने मरवा दिया। ये साबित हो गया यहां पे। और एंटी क्राइस्ट के टाइम पे भी यही होगा। मसीहों को, आप भी कुछ लोग बोलते हैं, जितने वीडियो पे अभी मुझे देख रहे हैं ध्यान से सुनना, कुछ लोग कहते हैं कि चर्च को जला दिया। ये तो चिल्लर है साहब, पास्टर को मार दिया। अभी बीच में मैं देख रहा था कहीं पर, होली के दिन घर में जाकर किसी पास्टर को मार दिया। ये चिल्लर है, ये तो शुरुआत है। आगे यहां तक होगा कि सड़कों पे कत्लेआम होगा और सरकार और मीडिया कुछ नहीं करेगी, क्योंकि लूसीफर इस तरीके से काम कर जाएगा। आपको डर लगता है ऐसी बातों से, मसीह के पीछे चलने से, तो आप अभी इनकार कर दो। मैं यीशु के पीछे नहीं चलूंगा, आपका स्वागत है। आप इनकार कर दो, क्योंकि यीशु मसीह जबरदस्ती किसी को स्वर्ग नहीं ले जाएगा। आपकी इच्छा है तो ही आएगा ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यह है कि लूसीफर जब यह कर रहा होगा तो लिखा है कि वह समंदर के बालू पर जा खड़ा हुआ। और इसका निशानी क्या है? क्योंकि बालू का घर जल्दी गिर जाता है, यानी रेत ज्यादा दिन नहीं टिकता, तो लूसीफर का किंगडम भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो जिसके चलते क्यों कहा था कि उकाब ने की कि पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय हाय, क्यों कहा था? क्योंकि एंटी क्राइस्ट की अभी एंट्री होने वाली है। जी हां दोस्तों, एंटी क्राइस्ट की अभी एंट्री होने वाली है। 13वें अध्याय में लिखा है, हु इज द एंटी क्राइस्ट? क्वेश्चन मार्क। असत्य से भरा हुआ पशु, असत्य से भरा हुआ पशु। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं दोस्तों, देख लीजिएगा प्लीज। इस एक सेशन में आपको पूरे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन देने वाला हूं जी। वंडरफुल जीसस। अध्याय 13 का 1 लिखा है, तब मैंने एक पशु को समंदर से निकलते हुए देखा। समंदर मतलब आप समझ गए होंगे, पीपल, लोग, पृथ्वी, मनुष्य के बीच में से, जिसके 10 सिंह 7 सिर थे, उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट, उसके सिरों पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिखे हुए थे। ये मनुष्य है, ये जानवर नहीं है। लेकिन इसको पशु क्यों कहा गया? क्योंकि ये पशु यानी कि लूसीफर की तरह कार्य करेगा। और इसको पशु इसलिए भी कहा, देखो यीशु ने क्या कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। वो शुरू से हत्यारा था, उत्पत्ति में पहुंच गए यीशु, जिसको सांप बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। वचन 2, पशु में, जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था, मतलब उसकी स्पीड होगी। उसके पांव भालू के से थे, ताकतवर होगा। उसका मुंह का सिंह का मुंह होगा, मतलब ये लोगों को डराएगा। अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। याद होगा ना आपको, यीशु के पास आकर क्या कहा लूसीफर ने? मुझे प्रणाम कर, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। याद आ गया आपको? वैसे ही एंटी क्राइस्ट किसकी वर्शिप करेगा? लूसीफर की। और आज की तारीख में इल्यूमिनाटी, ये शैतान की कलीसिया, कितने लोग लूसीफर के वर्शिप अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो गए।
फेसबुक पे जब मैं डैनियल की किताब का अध्ययन दे रहा था तो कितने एंटी क्राइस्ट के फॉलोवर्स ने फेसबुक पे कमेंट्स पे लिखा, लूसीफर की जय हो, लूसीफर की जय हो। कैन यू बिलीव दिस? ये ऑलरेडी स्टार्ट है। तो लूसीफर क्या कहेगा? एंटी क्राइस्ट को अपनी ताकत देगा। ये पॉलिटिकली भी पावरफुल होगा और रिलीजियसली भी पावरफुल होगा, जिसके चलते वन गवर्नमेंट, वन रिलीजन, वन किंग या वन रूलर ये बन जाएगा। इसको सपोर्ट देने के लिए आ रहा है। वचन 11 में लिखा है, फिर मैंने एक पशु को पृथ्वी पर से निकलते देखा, जैसे पिता परमेश्वर ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में यीशु और कलीसिया के युग में पवित्र आत्मा अचानक से आ गया, वैसे ये आएगा अचानक से। इसको कहीं से पैदा नहीं होगा, ये अचानक आ जाएगा। लिखा है, पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सिंग थे, वह अजगर के समान बोलता था। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? यीशु की बातों को ले रहा है। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? परमेश्वर पिता की बातों को ले रहा है। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? कलीसियाओं को तैयार कर रहा है। यह झूठा नबी दोनों का सहारा लेकर आगे बढ़ेगा। नाउ वचन 14, यह उसकी मूर्ति बनवाएगा। किसकी? एंटी क्राइस्ट की। वचन 15, यह कहेगा मूर्ति की पूजा करो, अगर नहीं करोगे तो मरवा डालूंगा। और सबको इसने क्या कहा? वचन 16 में, छोटे बड़े, धनी कंगाल, दास, स्वतंत्र, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। वचन 17, इसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन नहीं कर सकेगा, अन्य कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। दूसरे शब्दों में, आप शॉपिंग मार्केट नहीं जा सकते, आप बनिया की दुकान में नहीं जा सकते, आप कपड़ा नहीं खरीद सकते, आप एटीएम से पैसा नहीं निकाल सकते, आप नौकरी जाकर सैलरी नहीं ला सकते, आपको कोई नौकरी नहीं देगा, आप चपरासी की होटल में किसी कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलेगी। आपको एक ही शर्त पे नौकरी मिलेगी, एक ही शर्त पे एटीएम से पैसा मिलेगा। गाड़ी में पेट्रोल तक नहीं भरा पाओगे, पेट्रोल पंप में एक ही शर्त पे, माथे पे निशानी दिखाओ या हाथ में निशानी दिखाओ, तब लेन देन कर सकोगे। सोच के देखिए, क्या ऐसे युग में आपको जीना है या फिर यीशु के कलीसिया रैप्चर में उठाया जाना? ये चुनाव आपको करना है। वचन 18 लिखा है कि ज्ञान इसी में जिसे बुद्धि हो वह पशु का अंक जोड़ ले, वो पशु का अंक जोड़ ले। यह पशु नहीं है, वचन कहता है, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है, उसका अंक 666 है। 666। ना दोस्तों, रेड ड्रैगन, एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट, अब ये तीनों पृथ्वी पर राज्य करें। अब आप सोच के देखो, पृथ्वी का क्या क्या हालत करेंगे ये लोग। किसी सरकार का नहीं चलेगा, किसी दूसरे धर्म का नहीं चलेगा, किसी दूसरे धर्म की पुस्तकों का नहीं चलेगा, बाइबल का, इसका उसका किसी का नहीं चलेगा, राज सिर्फ इनका चलेगा। इसलिए कहता हूं समझ जाओ। अध्याय 14वें अध्याय का अध्ययन। यहां 3 बातें हैं दोस्तों। 1,44,000, 3 स्वर्गदूतों का संदेश, 2 तरह का हंसुआ। 1,44,000 वापस आ गए जो साथ में थे, ये वही ग्रुप है। उसके बाद में इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में ये 3 स्वर्गदूतों का संदेश, सनातन सुसमाचार, बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा और परमेश्वर का क्रोध का कटोरा पिएंगे। मतलब 7 बोल्स का भी शुरुआत यहां पे हो गया। इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। संदेश क्या है पहले स्वर्गदूत का, संदेश क्या है दूसरे स्वर्गदूत का, संदेश क्या है तीसरे स्वर्गदूत का। उसके बाद 2 तरह का हंसुआ होगा, चौका हंसुआ यानी कि कटनी। एक है दया की कटनी जिसको यीशु काटेंगे, और दूसरा है क्रोध की कटनी जिसको स्वर्गदूत काटेंगे। ये वचन आप पढ़ लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा। जी हां दोस्तों, परमेश्वर का क्रोध इस तरीके से पृथ्वी पर आएगा, एंटी क्राइस्ट की पूजा करने वालों पर उनका लहू इतना बहेगा, लिखा है घोड़ों के लगामों तक पहुंच जाएगा। ये चित्र से आप समझ जाइएगा। अध्याय 15, यहां पे 7 कटोरों का चित्र आपको दिख जाएगा। लिखा है कि मैंने स्वर्ग में एक बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, और वो चिन्ह क्या है? 7 स्वर्गदूत क्या लिए हुए? परमेश्वर के अंतिम विपत्तियों का कटोरा। 7 अंतिम विपत्ति थी उनको हो जाने के बाद परमेश्वर का प्रकोप का अंत पृथ्वी पर आएगा, जिसको मैंने लिखा है 7 अंतिम विपत्तियां कटोरे के रूप में। लेकिन जब यह हो रहा था दोस्तों, तो यूहन्ना ने वचन 2 में कुछ देखा। उसने क्या देखा? कहता है कि मैंने आग से मिले हुए कांच का एक समंदर देखा, जो उस पशु पर, उसकी मूर्ति पर, उसके नाम के अंक पर जयवंत पाया था। ये लोग कौन है? ये एंटी क्राइस्ट के टाइम पर ये यहूदी हो सकते हैं, इजरायली हो सकते हैं, यीशु की कलीसिया जो छूट गई वो हो सकती है, जो शहीद हो गए ये लोग हो सकते हैं। लेकिन कहता है कि इन्होंने विजय पाई
एंटी क्राइस्ट के टाइम पर भी विजय पाए। राशन नहीं दे रहे हो, हमको चलेगा। हमारे बच्चे भूखे मर रहे, हमको चलेगा। हमको आपने पैसे नहीं दिए, हमको चलेगा। हमारा बिजली पानी बंद कर दिया, हमको चलेगा। लेकिन हम एंटी क्राइस्ट का स्टैंप नहीं लेंगे। ऐसे लोग विजय पाएंगे। उनको प्रभु कहता है कि उसने देखा स्वर्ग में। इसलिए फिर कहता हूं, या तो रैप्चर में उठाए जाओ, या तो अगर छूट गए हो तो ऐसी तैयारी करो आत्मिक कि एंटी क्राइस्ट का स्टैंप उस वक्त में तुम ना लो और वो सब कुछ झेल सको। भूख, दर्द, चोट, क्लेश, सब कुछ सह सको, जिसको कहते हैं महाक्लेश, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। या वचन 3, वे पृथ्वी के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गाकर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। युग युग का राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर अब कोई नहीं बचा, ना यहूदी, ना कलीसिया के छूटे हुए लोग, और ना उस वक्त में जो उद्धार पाएंगे वो लोग। 16वें अध्याय का अध्ययन। दोस्तों, मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, जाओ, कहता है जाओ और परमेश्वर के प्रकोप के कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। तो पहले ने जब उंडेला, ये चित्र देख लीजिएगा, उनके शरीर में फोड़े आ गए, ये चित्र देख लीजिएगा। दूसरा कहता है समंदर में एक जीवधारी मर गया। दूसरे ने जब अपना कटोरा उंडेला तो लहू बन गया, समंदर का पानी लहू बन गया। तीसरे ने जब फेंका तो तीसरे ने अपना कटोरा नदियों पर फेंका, पानियों के सोतों पर फेंका, और वो लहू बन गया। क्यों? लहू बहाया था, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों का लहू बहाया था, भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था, और तूने उनको लहू पिलाया। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया। गर्मी बहुत फैल जाएगी, जबरदस्त गर्मी हो जाएगी, और जिसके चलते लोगों को झुलस देने का अधिकार है। ये देख लीजिएगा, लोग झुलस जाएंगे। एक तरफ फोड़े हैं, दूसरी तरफ पानी नहीं है, और तीसरी तरफ सूरज की रोशनी बढ़ जाएगी। अब आप सोच के देखिए क्या सताओ, किस पर है ये? एंटी क्राइस्ट के लोगों पर। किस पर है ये? लूसीफर के फॉलोवर्स पर। किस पर है ये सताव? परमेश्वर का गुस्सा उन लोगों पर। चौथे ने, माफ करें, 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने। पता है क्यों जीभ चबाने लगे? हमने इसके पीछे क्यों गए, हम इसके पीछे क्यों चले? सिंहासन पर उंडेला। इसका मतलब है कि एंटी क्राइस्ट विल बी, वो रिवील हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा कि मैं गलत था। पब्लिक बोलेगी, अरे इसको तो हम मसीहा समझते थे, इसको तो हम यीशु का द्वितीय आगमन समझते थे, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट तो यही था, ऐसे समझते थे। जिब्रिश वालों, तुम लोग बड़ा जबरदस्त फंसोगे। अन्य भाषा वालों, तुम लोग जबरदस्त फंसोगे, क्योंकि लूसीफर जिब्रिश बोलेगा, एंटी क्राइस्ट जिब्रिश बोलेगा, मिरेकल्स करेगा, यीशु नहीं बोलेगा। तब तुमको लगेगा कि जो जिब्रिश बोल रहा है, ये अन्य भाषा, होरा बारा तेरा बारा, ये जो भी बोल रहा है ये तो एंटी क्राइस्ट है, और जिसके चलते आप आसानी से फंस जाओगे। लेकिन उस दिन तुम अपनी जीभ चबाओगे। यार काश डैनियल राज की या इन जैसों की 10% का जो प्रचार करते सुन लिया होता। जीभ चबाएंगे। आदमी जीभ कब चबाता है? गुस्से में। आदमी जीभ कब चबाता है? जब गलती हो जाती है। अरे यार, याद आया आपको कुछ? या तो एंटी क्राइस्ट के सिंहासन पर अंधेरा छा जाएगा, मतलब ही विल बी एक्सपोज्ड। 3.5 साल के बाद ही विल बी एक्सपोज्ड। अमेजिंग। 6वें स्वर्गदूत ने महानदी फुरात पर, याद आ गया फुरात, या उसने क्या किया? कटोरा उंडेला और वो सूख गया। दूसरे शब्दों में, ऐसी पब्लिक तैयार हो जाएगी, ऐसी सेना तैयार हो जाएगी कठोरता से भरकर, जो परमेश्वर के मेमने के लिए, युद्ध के लिए तैयार हो जाएगी। और उसको कहते हैं द फाइनल वॉर एर्मेगडॉन। रेड ड्रैगन, एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट के मुंह से, लिखा है 16 में, इन तीनों के मुंह से, अजगर, पशु, झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। क्यों? ये क्या करेंगे? ये चिन्ह दिखाएंगे। दूसरे शब्दों में, एंटी क्राइस्ट अभी भी सही है, लूसीफर अभी भी सही है, फॉल्स प्रॉफिट अभी भी सही है। एक आर्मी चाहिए ना परमेश्वर के विरोध में लड़ने के लिए, उसके विरोध में आने के लिए। तो ये झूठे चिन्ह दिखाने वाले, ये झूठे चमत्कार, ये आज भी हैं दोस्तों मेंढक। मेरे पास वक्त नहीं है कि इजिप्ट में फिरौन के पास में जो वर्शिप करते थे ना, कम से कम 2500 जो उनके आइडल्स थे, उसमें मेंढक भी था। Can you believe this? Now, दोस्तों, वचन 17, 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया। मंदिर के सिंहासन पर एक बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। बिजलियां, शब्द, गर्जन, एक बड़ा
भूकंप हुआ जब ये मनुष्य एक पृथ्वी पर हुई, तब से कभी बड़ा भूकंप नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा पृथ्वी के ऊपर। भूकंप मतलब एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, पॉलिटिकली बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, जिसका जिक्र मैं आपको पहले भी कर चुका हूं। तो ये सभी चीजें होंगी। अब आता है 17वां अध्याय। ना दोस्तों, जिन 7 स्वदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा। ये वेश्या कौन है दोस्तों, मैं रखने जा रहा हूं, फोटो देख लीजिएगा। लाल रंग के पशु पर एक स्त्री को बैठे हुए देखा। मुझे आत्मा में जंगल को ले गया। मैंने लाल रंग के पशु पर निंदा के नामों से भरा हुआ, जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, एक स्त्री को बैठे देखा। याद रखो, स्त्री, और स्त्री किसको दर्शाती है? कलीसिया को। स्त्री किसको दर्शाती है? रिलीजियस को। आप समझ गए होंगे। बेजैनी स्त्री, बेजैनी, पर्पल कलर का कपड़ा, लाल रंग के कपड़े पहने थी, सोने बहुमूल्य मोतियों से सजी हुई, उसके हाथ में सोने का कटोरा था, घृणित वस्तुओं से, उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। इसका मतलब है, बहुत ध्यान दीजिएगा, वचन 18 क्या कहता है देखो, और स्त्री जिसे तूने देखा वो बड़ा नगर पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। मतलब ये औरत एक बड़ा नगर है। ये कौन सा नगर है? फोटो देख लीजिए, ये फोटो देख लीजिए। 666 एंटी क्राइस्ट किंगडम, रोम। और रोम से आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किधर है, जिसको मैंने लिखा 1 वर्ल्ड, 1 गवर्नमेंट एंड 1 रिलीजन। एक दुनिया, एक सरकार, एक धर्म, ये उसका किंगडम होगा एंटी क्राइस्ट का। और उस वक्त आज भी जो 50% क्रिश्चियन कम्युनिटी है, आप समझ गए होंगे, इसको सपोर्ट करेंगे। और बड़ा आसान होगा कि मनुष्य को, मीडिया को, राजनीतिक को, ये जितने बॉलीवुड हॉलीवुड, इनको एक झटके में आसानी से इसके झांसे में आ जाए। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे पास्टर, सेवक, मुझ जैसे लोग प्रचार करते हैं कि यीशु आएगा, यीशु आएगा। ये खुद को यीशु घोषित करेगा। मेरे पास वक्त नहीं है पौलुस की किताब से और दानियल की किताब से और यीशु की मत्ती के 24 अध्याय से ये बताने के लिए कि ये मंदिर में बैठकर खुद को मसीहा डिक्लेयर कर देगा। कौन? एंटी क्राइस्ट। 18वां अध्याय। आपको यहां पे स्वर्गदूत कहता है, मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसकी बड़ी अधिकार प्राप्त था। पृथ्वी उसके तेज से प्रकाशित हो उठी, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया। इसका मतलब है कि एंटी क्राइस्ट का जो किंगडम है, पॉलिटिकली और रिलीजियसली, अमेरिका हो सकता है, यूरोप हो सकता है, ऐसे कई पॉलिटिकल जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है वो हो सकता है। तो जिसके चलते 4 का 18 का 4 कहता है, मैंने स्वर्ग से किसी का बड़ा शब्द सुना कि मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ, तुम उसके पापों में भागी ना हो, उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना पड़े। इसको कहते हैं कि यीशु मसीह का फाइनल वार्निंग। इसके पहले कि मैं 19 अध्याय में सफेद घोड़े के पास ऊपर बैठकर और मेरे मुंह से जो तलवार निकल रही है उनसे मैं सबको खत्म करूं, एक लास्ट वार्निंग। ये वक्त के पहले आपको लास्ट वार्निंग है। इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को मेरा लास्ट वार्निंग है, जो मसीह होकर भी नशा कर रहे हैं, मसीह होकर भी पाप कर रहे हैं, मसीह होकर भी गलत आदतों में, मसीह होकर भी घूस में पैसा लेना और देना, मसीह होकर भी सांसारिक बातों में, उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं भी आपको इस वचन के मुताबिक लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, उनमें से निकल जाओ। या ये चित्र देख लीजिए, 8 का 3, क्योंकि इसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जाति गिर गई। पृथ्वी के राजाओं ने मदिरा, याद रखिए मदिरा, भयानक मदिरा के कारण, वाइन किसको दर्शाता है? सिंबॉलिक तौर पर टीचिंग, प्रीचिंग, शिक्षाएं। वाह, सब जातियां गिराई गई। और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया। पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हो गए। आज अमेरिका हमको कैसे दिखता है, सोच के देखिए आप। या जिसके चलते मैंने ये रखा था वचन 5, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए, उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आ गए। वचन 21, फिर बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की का पाट के समान एक पत्थर उठाया, यह कहकर समंदर में फेंक दिया, बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा। दूसरे शब्दों में, एंटी क्राइस्ट का किंगडम विल बी फिनिश। 19वां अध्याय। अब दोस्तों यहां पे आ रहे हैं यीशु मसीह। देखिए कैसे, वचन 11, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा,
देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। ये वाला, ये चित्र देख लीजिए। इस पृथ्वी पर एक दिन यीशु अपनी सेना के साथ आ रहा है। वचन 12, उसकी आंखें आग की सी ज्वाला, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट, उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ जिसको उसको छोड़ कोई नहीं जानता, लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने, उसका नाम परमेश्वर का वचन, आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर। याद आ गया आपको? स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत शुद्ध मलमल पहने, माफ करें, उसके पीछे पीछे आ रहे, मतलब एक बहुत बड़ी सेना यीशु के पीछे आ रही है। वचन 15, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकली, लोहे का राजदंड। लोहे का राजदंड याद आ गया आपको? या बच्चे के हाथ में जो देखा था, लिए हुए उन पर राज्य करेगा वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भयानक प्रकोप की जलजलाट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। कौन? मसीहा। और लिखा है वचन 16 में, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यही वजह है कि यीशु को हम राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु बुलाते हैं ना। दोस्तों ये चित्र देख लीजिए, क्योंकि वचन 19 कहता है, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं, उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। याद आ गया आपको? या और वो पशु और उसके लहू, वो पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको बरमाया, जिन पर पशु की छाप थी, जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। शब्द पे ध्यान देना, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट और उसकी पूजा करने वाले सारे के सारे आग की झील में डाल दिए गए। दिस इज द फाइनल, ये है उनका एंड। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको एंटी क्राइस्ट का स्टैम्प लेना है? नहीं। ये सब सुनने के बाद क्या आप उसके पीछे चलना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। तो दूसरे शब्दों में आपको कितनी तैयारी करनी चाहिए खुद की कि आप परमेश्वर के साथ में सच्चाई से चल सके। एक इंटरेस्टिंग वचन 21 में, शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हुए। 20वां अध्याय ना, 20वें अध्याय में कुछ घटता है दोस्तों। क्या घटता है? जब एंटी क्राइस्ट मर गया आग की झील में, फॉल्स प्रॉफिट नहीं रहा, उसके फॉलोवर्स खत्म हो गए, तो लूसीफर क्या कर रहा है? वचन 1 कहता है, मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी, एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। 1 साल के लिए, माफ करें, 1000 साल के लिए, 1000 ईयर्स के लिए बांध दिया। वचन 3, उसे अथाह कुंड में ढाल कर बंद कर दिया, उस पर मोहर दी गई, वह 1000 वर्ष के होने तक जाति जाति के लोगों को ना बरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। लेकिन इस 1000 साल के बीच में पृथ्वी पर क्या होगा? क्योंकि लूसीफर गया एंटीक्राइस्ट नरक में, फॉल्स प्रॉफिट नरक में, मसीह विरोधी मर गए, तो पृथ्वी पर अब कोई गलत चीज नहीं हो रही। तो उस वक्त याद रखो, इसी पृथ्वी पर, भारत में, अमेरिका में, यूरोप में, इसी पृथ्वी पर क्या होगा? वचन पढ़िए। कहता है वचन 4, मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। ये लोग कौन है? ये यीशु की कलीसिया है, ये आप और मैं हैं। ये वो लोग हैं जो यीशु ने कहा कि तुम जो नम्र हैं वो पृथ्वी पे अधिकारी होंगे। याद आ गया पहाड़ी उपदेश? या और कहता है उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। इसलिए फिर कहता हूं, इस पृथ्वी पर आज आपका नहीं चल रहा है, चिंता मत करो। आपको पीटा, रोका, सताया, सब जा रहा है, चिंता मत करो। आपको प्रभु अपना राज्य देगा इसी पृथ्वी पर 1000 के साल के लिए। साथ ही साथ जिनके सिर यीशु की गवाही देने, परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने पशु की ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, ना उसकी छाप अपने माथे पर हाथ पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। उनकी आत्माओं को भी देखा जो यीशु की गवाही और परमेश्वर के कारण मरे गए थे। वचन 5 दोस्तों,
कहता है जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। इसका मतलब है कि 1000 साल के राज्य में जो बाकी स्पिरिट्स हैं, मरे हुए लोग, वो जिंदा नहीं होंगे, वो कब्र में ही रहेंगे। क्या प्रिविलेज है यीशु की कलीसिया को, क्या प्रिविलेज है यीशु के लोगों को इस प्लेनेट पर, इसी प्लेनेट पर सिंहासनों पर बैठकर 1000 साल के लिए राज्य करने का। तो जहोवा विटनेस वालों, तुम गलत टीचिंग मत फैलाओ कि 1,44,000 ही राज करेंगे। नहीं, कलीसिया राज करेगी ना। दोस्तों, वचन 7, 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैसे छोड़ दिया जाएगा। वचन 9, वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी, यानी कि जो सिंहासन होगा परमेश्वर का, जो पृथ्वी पर जो हम राज कर रहे होंगे, या हमारे अगेंस्ट में आएंगे, प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उनको भस्म करेगी। फोटो देख लीजिएगा, ऊपर से आग आएगी और उनको खत्म कर देगी। तब वचन 10 क्या कहता है, देखो दोस्तों, लिखा है उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें पशु, झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। अब ये तीनों के तीनों, अब आप अंदाजा लगा लो, ये अनंत काल के लिए नरक में है, जहां का न्याय कभी खत्म नहीं होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और ये तड़पते रहेंगे ना। दोस्तों, जब ये हुआ तो यूहन्ना ने स्वर्गदूत ने यूहन्ना को कुछ दिखाया, सफेद सिंहासन, वचन 11 में, मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन, उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से पृथ्वी आकाश भाग गए, उसके लिए जगह ना मिले। ये पृथ्वी फिर नहीं रहेगी, ये प्लैनेट सब चला जाएगा। ये चित्र देख लीजिए, सब चला जाएगा। इस टोटल ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा सिंहासन, बहुत बड़ा, और लिखा है वचन 12 में, छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा। पुस्तकें, प्लूरल, पुस्तकें खोली गई, फिर एक पुस्तक खोली गई, सिंगुलर, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, प्लूरल, उसके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ये लोग कौन है जो 1000 साल के लिए राज किए ना? ये वो नहीं है जो मरे हुए थे ना, उनको जिंदा किया गया और उनको उनके पुस्तकों के हिसाब से न्याय किया गया। वाह, लालच है, घमंड है, नशा है, चोरी है, नक्सलाइट है, क्या कहते हैं, क्या तुम्हारा नाम, ये जो कत्ल करते हैं, आतंकवादी, इन सभी को सामने खड़ा किया जाएगा। और ये जितने भी दारू नशा का बिजनेस करने वाले सबको सामने खड़ा किया जाएगा, वे बिचारी सबको सामने खड़ा किया जाएगा। और यीशु कहता है कि किताबों के अनुसार, पुस्तकों के अनुसार एक एक का न्याय किया जाएगा। बहुत डरावना, बहुत भयंकर बातें घटने वाली हैं दोस्तों, इसलिए मजाक में मत लीजिएगा। यह चित्र को मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, अब आप इसमें खुद को महसूस करो, खुद को महसूस करो। अगर आपने यीशु को नहीं चुनाव किया, यीशु का सुसमाचार को चुनाव नहीं किया, जो सूर्य और वायु को शैतान ने अंधकार कर दिया इनकी गलत शिक्षाओं के चलते, आप धोखे में नहीं आना, जिसके चलते ये टीचिंग मैं आज आपको दे रहा हूं परमेश्वर की अगुवाई में, जिसके लिए बचो, नहीं तो ये तुम्हारा फाइनल डेस्टिनी है, अंतिम सफर आपका यहां बीतेगा। लिखा है वचन 13 में, समंदर ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, मृत्यु अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधलोक भी आग की झील में डाले गए। आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। मैं आज आपसे पूछता हूं, आपका सर तकिया में रखने से पहले आपको यहां पे खातरी, कंफर्म, एक निश्चितता, यस मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है, ऐसे कंफर्मेशन के साथ आज आपका सर तकिया पे आना चाहिए। यह आपका जमीर आज आपसे क्या कह रहा है? उन सास और बहू जो झगड़ा करती हैं, वो पति पत्नी जो तलाक के चक्कर में, वो बिजनेसमैन जो अपने पार्टनर को धोखा दे के बैठा है, तुम किसी को घूस में पैसा लेते हो, भ्रष्टाचार में, ब्याज में लेना, पैसा देना, इन सभी चीजों को क्या तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा? एक बार जरा सोच के देखिए। या आप मुंह से गालियां बकते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, नशा करते हैं और ये सारी चीजें करते हैं, लालच में है, नशे में है,
आपका नाम जीवन की पुस्तक में कैसे आ सकता है? जरा सोच के देखिए। अध्याय 21, वक्त का ध्यान रखते हुए अद्भुत बातें आपके बीच में ला रहा हूं। फिर मैंने एक नया आकाश नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश पहली पृथ्वी जाती रही, समंदर भी ना रहा, समंदर भी ना रहा, समंदर नहीं मिलेगा। वचन 2, मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार किए हुए। इसका मतलब है कलीसिया की बात हो रही है, मेरी आपकी बात हो रही है। उसके बाद क्या कहता है दोस्तों 21:4, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, उसके बाद मृत्यु ना रहेगी। ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है मृत्यु को टोटल खत्म कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। देयर विल बी नो डेथ। बच्चा नहीं मरेगा, बूढ़ा नहीं मरेगा, किसी का हादसा, किसी का सुसाइड, कोई जानवर, कोई सांप से, किसी बिच्छू के डंग मारने से किसी प्रकार का कोई मृत्यु ना होगा, ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा रहेगी, ना ऐसी कोई बातें नहीं रहेगी। पहली बातें जाती रही। दूसरे शब्दों में 1 कुरिन्थियों 15:26, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो है मृत्यु। जी हां दोस्तों, आपने ठीक सुना, वो है मृत्यु। इसका मतलब आज मौत पृथ्वी पे राज कर रही है। बोला खत्म कर देंगे तुमको, यीशु को नहीं मानेंगे, खत्म कर देंगे, मृत्यु का राज चल रहा है। लेकिन यीशु कहता है मैं इनका राज एक दिन खत्म कर दूंगा। क्या अद्भुत बात है दोस्तों। इसके बाद स्वर्गदूत यूहन्ना को कहता है इधर आ, मैं तुझे कुछ दिखाता हूं। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियां से भरी हुई 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया, मेरे हाथ 7 बातें करके कहा इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। यानी आपको और मुझे दिखाएगा। वो कहता है वह मुझे आत्मा में एक बड़े नगर ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखा। इसी पृथ्वी पर, जो पृथ्वी अभी खत्म हो जाएगी, इसी पृथ्वी पर मतलब सिंहासन को परमेश्वर के स्वर्ग से आते हुए दिखाया। वचन 7, उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे। वाह, क्या अद्भुत बात है दोस्तों। आज के इस वीडियो को देखते वक्त, मैं जानता हूं काफी देर से आप लोग देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके संसार के 3 घंटे के पिक्चर देखने से बेहतर मेरा ये 1.25 घंटे का या 1.5 घंटे का ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। आखिरी अध्याय 22वां अध्याय, लिखा है बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन जल की एक नदी कहता है, फिर मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़, उस 12 प्रकार के फल लगते थे, हर महीने फलता था। पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। वाह, सी दिस पिक्चर। 14 वचन कहता है धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। अद्भुत है दोस्तों। ना इसको देखिए, लिखा है पर कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि लिखा है कि वो बाहर रहेगा। दूसरे शब्दों में यहां उनको एंट्री नहीं है, ये मतलब है इसका। इसलिए मूर्ति पूजा से बचो। पत्थर की पूजा करते हो, लकड़ी की पूजा करते हो, सृष्टि की पूजा करते हो, जानवर की पूजा करते हो, बिल्ली, सांप, चूहा, कुत्ता, हाथी, बंदर, पता नहीं किस किस की पूजा करते हो। क्या हो गया है तुमको? खुद को साइंटिस्ट कहते हो, खुद को डॉक्टर कहते हो, खुद को पढ़ा लिखा कहते हो और ऐसी हरकतें कर रहे हो। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। वचन 16, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। किसको? कलीसिया को। किसको? आपको, मुझको। और यही काम मैं कर रहा हूं। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट है समाप्ति में। प्रकाशित वाक्य 22:17 कहता है, देखिए क्या कहता है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती आ, सुनने वाला भी कहे कि आ, जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मत पिए। इसका मतलब क्या पता है? यीशु इन सब बातों के बाद आपको और मुझको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, कोई भी अमीर गरीब, इधर का उधर का, सबको एक मौका दे रहा है। मुफ्त में मिल रहा है, आ जाओ।
यीशु कहता है अभी भी देर नहीं हुई है, मन फिरा सकते हो तो फिरा लो, उद्धार पा सकते हो पालो। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। अंतिम चेतावनी दोस्तों क्या है? 18 में लिखा है, हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को सुनता है, इस वीडियो के माध्यम से गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्ति को जो इस पुस्तक में लिखी है बढ़ाएगा। दूसरा, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से उसकी चर्चा की है उसका भाग निकाल देगा। और ऐसा ही कुछ आपको नीति वचन 30 का 6, व्यवस्था विवरण 4 का 2, व्यवस्था विवरण 12 का 32 में मिल जाएगा ना। दोस्तों मैं ये वीडियो को समाप्त कर रहा हूं, लेकिन आप सभी को कहना चाहता हूं, खास करके मसीहों को, आप सुने हैं दूसरों तक पहुंचाइए, खुद को तैयार करो, दूसरों को तैयार करो, हो सके आप अपनी स्टडी तैयार करो, जवानों को, पुरुषों को, स्त्री सबको कहना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को और मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य सारी बातों को स्टडी करो, प्रचारक बनो, बाइबल टीचर बनो, लड़का हो या लड़की हो, परमेश्वर के काम में बढ़ चढ़ कर आगे आओ और लाखों लोगों को बचाओ, हर जाति धर्म के लोगों को, और यीशु के राज्य में उनको जोड़ो। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता धन्यवाद इस पुस्तक के अध्ययन के लिए, आपने मेरी सहायता की प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। स्वामी मैं प्रार्थना करता हूं कि जो जो इस वीडियो को देख रहा है अभी इसी वक्त एक परिवर्तन, एक पश्चाताप, एक मन बदलाव उनके अंदर आने दे और वे तेरे पीछे चले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। कलीसिया को जागरूक करे ये वीडियो, पास्टर को जागरूक करे ये वीडियो, आराधकों को जागरूक करे ये वीडियो, मसीहों को जागरूक करे ये वीडियो। और प्रभु मैं जानता हूं कि लूसीफर रोकेगा कि ये वीडियो सब तक ना पहुंचे, लेकिन मैं जानता हूं काम तेरा है और कार्य तेरा है, तू सफल करेगा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए।